और एक होता है मुनाजिर जिसको मुतकल्लिम कहते हैं। तो मुतकल्लिम होंगे मौलाना बशाम साहब और सदर मुनाजरा हाजी मोहम्मद अली हनफी मैं हूँ। तो दो ही बंदे बोलते हैं दरमियान दौरान मुनाजरा में। जो मुआविन वगैरह होते हैं बताते हैं कि दरमियान में मशवरा देते हैं। वो मुआविन वो है मौलाना जहांगीर साहब। मुआविन सिर्फ मुतकल्लिम से बात करें। जी मुतकल्लिम से नहीं बात करें, ठीक है। ये बात समझ लीजिए कि मौलाना बशाम साहब ने बताया था कि हम एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही इलाके के, और आपस में भाईचारगी से इलाके में रहते हैं। अब ये कोई एक मसला हुआ मौलाना कि किसी बात पर, और फिर वो बात यहाँ तक पहुंची। अब भी हमारा ज़हन वो टकराव वाला नहीं, हमारा मसला है समझने और समझाने वाला। दीन समझने और समझाने के लिए है, दीन झगड़ने और लड़ने के लिए नहीं है। जहाँ झगड़ा होगा, जहाँ लड़ाई होगी, वहाँ समझ में कुछ नहीं आएगी बात। किसी पर अल्लाह ने फर्ज नहीं किया है कि वो अपनी बात को किसी पर थोप दे और समझाए, जबरदस्ती उससे बनवा ले। ना आप पर फर्ज है ना मेरे पर फर्ज है, बशाम साहब पर। जो आपका मौक़िफ़ है वो आप समझा देंगे, जो हमने समझा है वो हम समझा सकेंगे। इसलिए बेहतर यह है, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है, ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जिस तरह मुल्क में ज्यादा हम आहंगी हो और आपस में कोई इंतशार ना हो, फुर्का वाराना टकराव होगा। इसलिए बेहतर ये है कि जो बुनियाद मसले की बनी थी, वहाँ से बात चलते चलते आज यहाँ तक पहुँची है। अगरचे मसला तो पिछली बार तबाही खत्म हो चुका है जब मौलाना की गुफ्तगू हुई है। मौलाना पर तो सिर्फ ये फर्ज था कि जो बात इन्होंने कही है उसका सबूत पेश करें, और आज भी उनको यही करना है। बशाम साहब को, बशाम साहब ने जो तकरीर की अपनी मस्जिद में और आले सुन्नत की मस्जिद में, ना किसी रोड पे तकरीर की थी, ना कहीं आपके इमाम बारगाह में आके कोई बात कही थी। मौलाना बशाम साहब आले सुन्नत जमात की मस्जिद के इमाम हैं, वहाँ के खतीब हैं। वहाँ इन्होंने अपने मसलक और मजहब के मुनासबत से और ताल्लुक से जो बात की है, उस बात को आप हमारे कुछ शिया दोस्तों ने कहा कि भाई आप जो हैं, आपने जो बात कही है उसका हवाला दिखाएं कि आपने तो करो बात में, या आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं गुजारिश बता दूं, ये इब्तिदाई बात वो यही है। आज का माहौल भी इसी तरह का होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी समझ पेश करें और आप अपनी समझ। चले, बहुत शुक्रिया। हम भी यही चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मुसलमानों के दरमियान जो इख्तलाफ है, जो आपने फरमाया, वो बुनियादी तौर पे इख्तलाफ जो चीज है ना, वो ये चीज नहीं है जिस पे हम बात कर रहे हैं। इस पे बात करेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि इस पे बात नहीं होगी। हमारी ख्वाहिश ये है, हम सब की, माबैन तशय्युअ और अहले सुन्नत, जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो है खिलाफत पे। जो झगड़ा में तशय्युअ और अहले तसन्नुन के दरमियान है, वो मसले खिलाफत पे। मसले खिलाफत उसूली है, बुनियाद है। जब आपका बुनियाद ही सही, आपके तमाम मसाइल सही, आपका बुनियाद गलत, मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। तो हमारी ये ख्वाहिश है आपके बताए हुए मौजू पर भी बात होगी। हमारी ख्वाहिश है कि आप खिलाफत के मसले पर भी बात करें, जो बुनियादी मसला है। सुन्नी शिया में इख्तिलाफ यही है, वो फुरूई इख्तिलाफ है जो दूसरे हैं, उन पे भी बात होगी। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि खिलाफत के मौजू पर भी बात हो, चाहे आप पहले करें या बाद में करें। देखना यह है कि कुरान और सुन्नत में खिलाफत जो है अल्लाह की तरफ से हजरत अबू बकर सिद्दीक की है या हजरत अमीरुल मोमिनीन की है। बिला फस्ल रसूल मुअज्जम के बाद फौरन अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत कुरान और हदीस से साबित है या हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत कुरान और हदीस से साबित है। ये बात साबित हो गई तो बात ही खत्म हो जाएगी। हमारे साईं मोहतरम ने बेहतरीन ही अच्छी बात कही
कि हमारे अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, इख्तलाफ को खत्म किया, इख्तलाफ खत्म होना चाहिए। अगर हमारी ये बहस चलेगी और ये बहस होगी, इस बहस के बाद अगर हमारे अंदर और भी ज्यादा नफरत बढ़ जाए तो इसके हम जरूर जिम्मेदार हैं। अगर नफरत खत्म हो गई तो इसका मतलब ये कि हम कामयाब, इंतशार खत्म हो चुका है। तो साईं मोहतरम ने कहा फरमाया कि भाई मसला यहाँ पे था, सलाम लाया का था, तो उन्होंने ये बात कह दी, ये बात कह दी, फलां बात कह दी। तो मैं कहता हूँ कि भाई वाकई की बात कह दी, सब कुछ है, लेकिन कोई भी किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, ये भी नजर रखना चाहिए। अभी देखिए कोई भी चीज़ किसी किताब में आ गई, लाज़मी नहीं है कि वो आपको हरेआम बयान कर दें। अगर इसी तरह है तो इसी ही चीज़ से मजबूत बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी चीज़ से मजबूत बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम भी बयान करना शुरू कर दें तो जाहिर है कि इंतशार करेगा। अलबत्ता अभी क्योंकि बहस होगी तो दलाइल हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आ जाए, और दलाइल के दौरान किताब से दिखा के कोई बात सामने आ जाए तो इसको किसी को भी दिल पे नहीं लेना चाहिए और सबको तहम्मुल और बर्दाश्त से इसको बर्दाश्त करना चाहिए, और इसी तरह ही हम एक दूसरे के नज़दीक आ सकते हैं। तो बड़ा जैसा आपने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ख्याल करें तो ये मसला असल में ऐसा था जिससे शुरू की दलाल हुई। अगर इसी मसले का मद्दे मुकम्मल बयान किया जाए तो फिर हम हमारे सुनी बरादरी होगी। ये मसला ही इसी तरह, लिहाजा हम बड़ी कोशिश करेंगे कि बड़े आराम से, इज्जत से और बगैर किसी आनत के और अच्छे तरीके से इसको मसले को जड़ से लेके अच्छी तरह इसको हम बयान करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर मौलाना साहब ने भी बात की और भाई क्या नाम है आपका, समर अब्बास शाह साहब ने भी बात की, और वो चाहते ये हैं कि बुनियादी मौजू पर गुफ्तगू हो, और बुनियादी मौजू है सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। तो आप चाहते हैं कि बेखिलाफत का हो, तो याद रखिए हमारे उस्ताद गिरामी मौलाना मोहम्मद सईद अहमद असद साहब ने मीडिया पर बाकायदा इस बात का कहा हुआ है कि इस मसले पर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं और आप तो कह रहे हैं और आप तैयार हैं इस मसले पर, तो आप और हम इस मौजू पर भी, इधर देहात में तो आज हम आए हैं सिर्फ आप हजरात की बातें सुनने के लिए। अगर आप और हम चाहते हैं तो बड़ी शख्सियात और जो मुसल्लमा मुनाजरीन हैं उनको जमा करके आपस में मोहब्बत इत्तिफाक से बाकायदा मुनाजरा कर लेंगे, क्योंकि असल मसला यही है जो मौलाना साहब ने कहा कि भाई दिल आजारी वाली बात, दिल आजारी तो हर एक को अपने एक दूसरे के नजरियात से होती है। किसी की भी बुनियादी नजरिए और अकीदे के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको इख्तिलाफ होगा। मकसद है हमारी नमाज, हमारा रोजा, आपका नमाज, हमारी नमाज, आपका कलेमा, हमारा कलेमा, बहुत सारा एक समझ लीजिए कि एक दूसरे के बरक्स हमारा दीन है, और हर मसले पे आपका हमारा इख्तिलाफ है। लेकिन ये तो है कि हर आदमी अपनी इबादत गाह में, अपने मस्जिद में, अपने इमाम बारगाह में अपने लोगों को अपने नजरिए और अकीदे के मुताबिक तो बात समझा सकता है ना। सही, उसमें दिलाजारी होना तो ये गलत बात है, क्योंकि देखिए अगर ये आप उसूल बनाएंगे ना फिर तो सबको इजाजत होगी कि वो स्पीकर पे आके अपने अकायद बयान करें। फिर शिया के जो अकायद हैं मसलन उनसे आपकी मुक़द्दसात की तौहीन हो तो आपकी दिलादारी तो होगी ना, ये नहीं होगी? होगी। जवाब दें आप। होगी ना। तो इस वजह से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसी इख्तिलाफी बातें लाउड स्पीकर मुक़य्यद है कि आप अपने मस्जिद के अंदर करें, कोई मसला नहीं। लाउड स्पीकर पे जब आप बात कर रहे हैं ना तो ये आप पूरी आवाम को बता रहे हैं। जब आवाम को बात जाएगी तो इसका मतलब है शिया भी सुनेंगे, सुन्नी भी सुनेंगे, सब सुनेंगे। किसी की दिलादारी इससे हो सकती है। हम ये कह रहे हैं आप अपने मस्जिद में करें, आपके जो अकायद हैं वो अपने मस्जिद तक महदूद रखें। स्पीकर पे आपने जब बोला तो वो इसलिए दिलादारी। रही बात आपकी मौलाना सईद असद साहब की, तो आपको मालूम होगा कि मौलाना सईद असद साहब ने मुनाजरे का चैलेंज दिया था और हमारे मुनाजर जनाब अल्लामा अब्दुल्ला जरवान साहब ने वो मुनाजरे का चैलेंज कबूल किया है।
अब क्योंकि चैलेंज उन्होंने किया था, यानी उन्होंने एक दावत दी है कि आप आए और मुनाजरा करें हमसे। अब उन्होंने ये नहीं पाबंदी लगाई कि फुला मौजू से कराएं। अब जब उन्होंने बात कर ली तो सामने वाली की मर्जी है कि मौजू कोई भी तायुन करें, क्योंकि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। अब जब हमने चैलेंज का जवाब दिया और बताया कि भाई आप कुरान और अहादीस से सही अदर कुतुब शिया से हजरत अबू बकर की खिलाफत को साबित करें, तो वो इस मौजू पे नहीं आ रहे। बहरहाल उनकी बात यहाँ पे करनी भी नहीं चाहिए। हमने तो आपको आगायूं ने, यहाँ के दोस्तान ने कहा था कि भाई आप किसी को भी लाए, तो आपको सईद असद साहब को यहाँ पे लाना चाहिए था अगर उनको बात करनी है। अगर उनको नहीं बात करनी, आपको बात करनी है, तो आप ये मुकय्यद नहीं करें कि सईद असद साहब बात करेंगे, वो बड़े मुनाज़िर हैं। नहीं, अभी आपसे मुखातिब है, अभी आप बात करेंगे, आपको ही बात करनी, किसी और को बात नहीं करनी। शाह साहब, शायद तव्हांखे ॿुधायो कोन हुयो टॉपिक कहिड़ो हो। जंहिं ॻाल्हि ते असांजो नुक़्तो तय थियो हो, असां उन ॻाल्हि ते रही ॻाल्हि खिलाफ़त ऐं इमामत ते, त इहो जेके तव्हांजा हिते अमीन आहिनि, अॻवान आहिनि, इहे ॿुधाईंदा आहिनि त असीं उन हिसाब सां कयूं। हिते वेही करे तव्हां पंहिंजी फरमाइश वारे मौज़ूअ ते मुनाज़रो नथा कराए सघो, न असीं तव्हां सां करे सघूं था। सईद असद साहब जी ॻाल्हि हुजे या अब्दुल्ला जरवार जी ॻाल्हि हुजे, उहे हाई क्लासनि पाण में, जॾहिं उहे मुनाज़रो कंदा हुन में अमीन वेहंदा, चैलेंज थियो, कुझु बि थियो, ये सोशल मीडिया ते ॻाल्हि आम लॻी पई आहे। हिते टॉपिक न खिलाफ़त जो अथव न इमामत जो अथव। जंहिं टॉपिक जे लाइ असांखे घुरायो वियो उन टॉपिक ते ॻाल्हायो, ॿिए टॉपिक ते असांखे ॿुधायो बि कोन वियो आहे, उनजी तव्हां फरमाइश कंदा। जेका ॻाल्हि थी वई आहे, जेका ॻाल्हि असांजी ते थियल आहे, शाह साहब उन ॻाल्हि ते चओ, ॿिए वाट लॻे छॾे। तव्हांजी जेका ॻाल्हि ते थियल हुआ उहा इहा ते थियल हुई त सिर्फ़ इन ते टॉपिक ते ॻाल्हाइबो, ॿिए कंहिं ते न ॻाल्हाइबो। जी जी जी, ॾेखारियो, साबित करे। इहो कंहिंखे चयो मुक़य्यद करे सिर्फ़ इन ते ॻाल्हाइबो, ॿिए कंहिं ते न ॻाल्हाइबो। पाण साईं मोहम्मद बशीर थोरो सिर्फ़ इन ते ॻाल्हाइबो, ॿिए कंहिं ते न ॻाल्हाईंदासीं, या इन ते ॻाल्हाईंदासीं। मुक़य्यद न आहे आवा, इन टॉपिक ते ॻाल्हाइबो, ॿिए ते न ॻाल्हाइबो। इन ते ॻाल्हाईंदासीं, ॿिए ते बि ॻाल्हाए सघिजे थो, छो नथो ॻाल्हाए? मकसद ये है कि मौलाना सईद असद ने जो चैलेंज किया था, जंहिं ॻाल्हि ते तव्हां सभिनी खे एतिराज़ आहे, तव्हां उन ॻाल्हि खे वठो। छो त एतिराज़ तॾहिं थो जॾहिं मूं मस्जिद में तक़रीर कई ऐं मूं सईदा उम्मे कुलसूम जे निकाह जी ॻाल्हि कई, ऐं उन में बि असां ईअं कोन चयोसीं त बाबा तव्हांखे असीं शीअ जी किताब ॾेखारींदा। मूं इहा ॻाल्हि चई हुई त मुत्तफ़िक़ तौर जमी मकतब फ़िक्र जे आलमनि इहा ॻाल्हि पंहिंजे किताबनि में लिखी आहे, जेका जुमे ते मूं बयानु कई हुई। जमी में शिया उन्ही खां बाद में जेको असांजो थियो तव्हांजे मौलाना साहब सां रियाज़ हुसैन सां, उते इहा ॻाल्हि असां ॾेखारी जंहिंमें अमीर मास्टर मोहम्मद बख्शो, ठीकु आहे, उन में असां सुनिन जा, वहाबिन जा ऐं चंद किताब तव्हांजा खणी आयासीं, 3 किताब खणी आयासीं। मूं साईं खे उते ई ॿुधायो त बाबा ॻाल्हि ॿुधो, असां अहले सुन्नत वल जमात वारा आहियूं, असां हमेशह उहा ॻाल्हि कंदा आहियूं जेका असां मञूं था, पर का ॻाल्हि असीं अहिड़ी बि कंदा आहियूं जेका जमी कुतुबनि में लिखी पई हूंदी आहे। उहो त साईं वारनि मूंखे चयो आहे किताब ॾेखार, त मूं साईं खे पीढ़ी सुनिन जा, पोइ वहाबिन जा किताब ॾेखारिया, त तव्हांजे ई माण्हुनि मां चंद माण्हुनि इहा ॻाल्हि चई त बाबा ही किताब असीं मञूं ई कोन था, ही किताब असांजे किताबनि में ॾेखार। उन खां बाद में मां फुरूए काफ़ी, इस्तिफ़सार, मजमल फ़ज़ाइल, 3 किताब साईं खे ॾेखारिया, जंहिंमें ॾिसण खां बाद में मौलवी साहब थोरो उन ॻाल्हि ते असां बहस कयो, ऐं फाइनली असांजो बहस जंहिं ॻाल्हि ते बंदि थियो, उहा फतवा आख़िरी बि साईं मोहम्मद बख्श ॾिनी हुई त बाबा सुन्ननि जे किताबनि मां इहा ॻाल्हि वाज़े लिखी पई आहे त जेका ॻाल्हि मौलवी साहब बयानु कई। रही ॻाल्हि शीयनि जे किताबनि में,
उते उम्मे कुलसूम लिखियल है मौलवी बशाम जे ज़िम्मे इहो है त उहो बिनते अली साबित कंदो ऐं असांजे मौलवी जे ज़िम्मे ॻाल्हि इहा रहंदी त उहो ॿुधाईंदो या उम्मे कुलसूम कहिड़ी आहे। टॉपिक मस्जिद में इहो ई बंदि इन जे ज़िम्मे ॻाल्हि रहंदी शिया मौलवी जी हा त उहा उम्मे कुलसूम ॿी का बि आहे कहिड़ी आहे। ठीक है। शाह साहब समर साहब ने जो बात की उस पर मैं गुजारिश कर दूं कि मौलाना मोहम्मद आपका और मेरा अब ये मामला अलग हो गया इनके मसले, उसके लिए आप हम उससे बाउंड पाबंद हैं। मौलाना सईद अहमद असद ने ये कहा था कि हमारे हजरात शिया ये बात कहते हैं कि अलीयुल वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ख, ये है आपका दावा। इसको आप कुरान से, हदीस से, कुतुब शिया और सुन्निया से साबित कर दें। मौजू है ये, तो इस मौजू पर जो है कि ये चीज अगर साबित हो जाएगी कुरान से या हदीस से या मुसल्लम या कुतुब शिया से, तो अपना दावा जी सुन लें आप कि ये चीजें आपके आइमा जो आप जो जिन आइमा का आप जिक्र करते हैं अपनी किताबों में उस मौजू पर, तो असल होगा दलील होती है मुसल्लमा बैनल फरीक़ैन, ये तो मौलाना हैं जो बैठे। मुसल्लमा बैनल फरीक़ैन क्या है? कुरान करीम, वो आप और हमारे नजदीक मुसल्लम है। अगर उसमें भी बहुत ज्यादा एक दूसरा मौजूद कर जाएगा तो गुफ्तगू करूंगा। दूसरा ये कि दोनों की इल्जाम कसम के तौर पर इल्जामी जवाबात आप हमारी किताब से दिखाएंगे, हम आपकी किताब से दिखाएंगे, ये होती है इल्जामी और तहकीक की दलील। तो इस मौजू पे आप हमसे कोई अलहदा टाइम रख लें और इस मौजू पे भले हमसे मुनाजरा करें या जबरदस्त को बुलाएं, हम सही सबको बुलाएं। बाकी मौलाना ने निहायत वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि मेरी हुई थी ये बात, मैंने अपनी मस्जिद में बयान किया है। और मैं शाह साहब आपसे भी या तो मौजू शुरू कर दें, एक सवाल में कर लूंगा जो आप लोगों से हट कर होगा कि किताबें हैं दो तरह की दुनिया। इधर हम जिस इलाके में बसते हैं ये तो एशिया का इलाका है और हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये जो ममालिक है या उर्दू में या सिंधी में किताबें लिखी जाती है, इनमें कुछ लिखा हुआ होता है और जो अरबी कुतुब हैं और फारसी कुतुब हैं, ईरान की और अरब की जो किताबें हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है। इसका भी जवाब आप ये मौलवी साहब समझाएंगे हमें। इसके अलावा भले इसको समझाएं कि उर्दू की किताबों में जहाँ आता है वहाँ यहाँ नहीं लिखा होता। ये उम्मे कुलसूम कोई थी जो हजरत सैयदना मौला पाक की सरदादी थी, उनका निकाह हजरत सैयदना उमर से हुआ, या वही बात फारसी किताब में देखेंगे तो वहाँ मिल जाती है हमको। जो अरबी किताब में देखते हैं कि तो ये उर्दू अरबी का क्या चक्कर है, ये आप हमें समझाएंगे। लड़ाई की बात नहीं है, न इख्तिलाफ की बात है। वजह क्या है कि जो बात अरबी में मिलती है वो उर्दू में नहीं मिलती, सिंधी में नहीं मिलती, तर्जुमे में नहीं मिलती। तो आखिर कोई कहते ना कोई तो सबब है जिसकी पर्दादारी है। तो ये बाकी मौलाना जिस चीज से बाउंड है, पाबंद है, वो तो काम हो चुका, वो मुनाजरा भी हो चुका कि मौलाना जो बैठे हैं इन्होंने कहा था कि आगे दिखाओ। मौलाना ने शिया कुतुब से भी दिखाया कि उम्मे कुलसूम सैयदना मौला पाक अली रज़ियल्लाहु ताला उनकी सरदादी हैं और अब दिखा देंगे, अब दिखाएंगे आए दिखाने के लिए भाई। तो अब इस बात पर आप दोनों आपस में बात करें। वो इनके मुतालबे पर ये किताब दिखाने के पाबंद हैं, बाकी जला वगैरह वो तो आपके नजदीक होंगी यकीनन। आप हमारी किताबों में करें, कोई चीज बताएंगे हम भी जराएं करें, जरा का मसला ही नहीं। मौला पाक की दो साहबजादियां थी, एक साहबजादी बीबी ज़ैनब कुबरा, एक ज़ैनब सुगरा उम्मे कुलसूम। इसका ना आप इनकारी है ना मैं इनकारी। ने आपसे गुजारिश की है जी, आपने कबूल कर लिया, आप जो है वो करें उस पर हमारी एक ख्वाहिश है। ठीक है, पहले एक को हल करते उसका आपसे गुजारिश है कि हमने आपसे ख्वाहिश की है, बस आप अगर इस पर नहीं सारे मसलों पर करें।
दूसरी बात ये कि गुजारिश यह है तमाम उसूली किबला भी जो है वो आज में दी है, ये सब जानते हैं कि मौजू और जो बातें तय होती है वो अवाम उन्नास के साथ तय नहीं होती, वो खुद मुनाज़िर के साथ तय होती है कि आपने क्या साबित करना है क्या नहीं करना। आप अहले इल्म में इस बात को जानते हैं, ठीक है ना। आपने एक गांव बस्ती वाले से कोई चीज साबित कर दी और मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू के दौरान दलील को पेश करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मौजू वही होगा। एक मिनट बात तव्हां पंहिंजनि अमीरनि खां पुछा कयो जिन जे दावत ते तव्हां आया आहियो। असांखे हींअर ताईं बि साईं जे इस्मे गिरामी जी नाहे ख़बर कहिड़ी ॻाल्हि आहे। मुसलसल मतिलब जीअं असांजो पहिरियों मुनाज़रो थी वियो तव्हांजे मौलाना रियाज़ सां, ठीकु आहे, उन खां बाद में जेका ॻाल्हि असांजे मथां तव्हांजे काउंसलर साहब लिखो आहे इहो बि असांजे अमीरनि खां जेका ॻाल्हि बार बार खणी आया, इहा असांजी कचहरी कॾहिं फाइनली कचहरी आहे। इन खां पहिरियां जेके कचहरियूं असांजी थियूं आहिनि उहा असांखे मूंखे चङी तरह ख़बर आहे। हाणे उहो जीअं साईं चयो त बाबा मुनाज़र साईं ते थींदो, असांखे त साईं जे इस्मे गिरामी जी कान ॿुधायो सुबुह ताईं, अॼोके सुबुह ताईं बाबा जॻह छा आहे, मां पंहिंजे अमीरनि खे फोन कयां पियो, ख़बर ई कान्हे। पोइ साईं वटि स्कूल में विया जॻह बाद में असांखे ख़बर पई आहे। रही ॻाल्हि तव्हांजी त मुनाज़र साईं ते करणु खपे है, उहा पोइ तव्हांजे माण्हुनि जी ग़लती आहे। उहो असांखे साईं सां मुलाक़ात कराइनि, असीं साईं वटि अचूं आहे, साईं असां वटि अचे आहे, असीं वेही पाण में उहा शइ ते कयूं साईं हिन ॻाल्हि ते तापे कहे, इहा ॻाल्हि थी वई आहे त उहा ॻाल्हि बाद जी आहे। हाणे जा ॻाल्हि फाइनली तव्हांजे माण्हुनि जी जी मुंहिंजा साईं अर्ज़ु ॿुधो मुंहिंजा साईं जेका ॻाल्हि ते थी वई असां सां, जेका हिते जे अमीरनि असां सां ॻाल्हि कई, हाणे हिन ॻाल्हि खे असां बार बार इहा ॻाल्हि चई, ईअं न आहे त पोइ असां ईअं चयो ठीकु आहे देरि न आहे असीं त हक़ मां बाक़ी रहियो, ईअं न आहे। असां बार बार इहा ॻाल्हि चई थी साईं उहो ई नुक़्तो आहे जिते छॾियोसीं उतां ई आहे, हा बाबा उहो ई नुक़्तो आहे जितां छॾियोसीं उतां ई आहे। इहे तव्हांजे अमीरनि जा लफ़्ज़ आहिनि, त इन करे इन ॻाल्हि खे साईं ॿुधाइणो कोन्हे। इहा जेका ॻाल्हि तव्हांजे माण्हू असांजे मथां लाज़िम कई आहे, असीं उन शइ जा पाबंद आहियूं। बिनते अली उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम, इहा मुंहिंजे मथां ॻाल्हि मस्जिद जे अंदरि साईं मोहम्मद बख़्श साहब जेको हिते जो आहे या जेके बि हिते दोस्त आहिनि असांजा, मौलवी रियाज़ बि हिन ॻाल्हि जो वेठल आहे त इहा ॻाल्हि मुंहिंजे मथां रखी वई त बाबा तोखे अहले तशय्या जे किताबनि मां उम्मे कुलसूम बिनते अली ॾेखारणो आहे, बसि इन खां ॿी ॻाल्हि कान थी। उहा रिवायत जलाए कंदो त मां ॻाल्हाईंदासीं, उहो जॾहिं रिवायत जलाए कंदो त ॻाल्हाईंदासीं। हा इहा ॻाल्हि बात आहे। जी क़िबला असांजे मोहतरम साईं जेका पहिरीं ॻाल्हि कई मूं खुतबे में ॻाल्हि कई त आऊं जमीअ किताबनि मां ॻाल्हि वाज़ह कंदुसि न कि शियत जी किताब जी ॻाल्हि कई। इन ॻाल्हि जे लाइ हिते असां वटि उहो दोस्त कोन्हे, सोराब हिननि जो ई अमीन हुयो, उन असांखे वाज़ह तौर ते चयो त साईं बशाम थिए थो त आऊं अहले सुन्नत जे किताबनि खां त वाज़ह कंदुसि, पर अहले तशय्युअ जे किताबनि खां पिण वाज़ह कंदुसि। साईं पहिरीं इहा ॻाल्हि हिते कई त मूं ईअं न चयो त शियनि जे किताबनि खां, वरी साॻी ॻाल्हि साईं कई त मूं मस्जिद में हिननि खे अहले तशय्युअ जे 3 किताबनि खां साबित करे ॾिनो। नंबर 2 ॻाल्हि उन ॾींहुं जेका बहस थी, उनजो जेको इख़्तिताम थियो उहो हिते ई ख़तम थियो त साईं अल इस्तिबसार ऐं फुरूए काफ़ी मां हिकिड़ियूं 2 हदीसूं ॾेखारियूं जंहिंमें उम्मे कुलसूम जो ज़िक्र आहे पर बिनते अली जो ज़िक्र न हुयो। बाक़ी अहले सुन्नत जे किताबनि में कुछ हुया किताब सुल्तान करबला जो गुलदस्ते अहल बैत गालिबन किताब हुयो, उनमें ज़रूर हुयो। ॻाल्हि असांजे इख़्तिताम ते हिते पहुती
साईं बशाम जेको आहे आले सुन्नत जो आलमी दीन इन ॻाल्हि जो पाबंद हूंदो त आले तशरीह जे किताबनि खां इहा ॻाल्हि वाज़ह कंदो त इहा उम्मे कुलसूम बिन्त अली आहे या ॿी का आहे। ऐं असांजे मथां जेको साईं सवाल रखियो त साईं रियाज़ इहा ॻाल्हि वाज़ह कंदो त इहा उम्मे कुलसूम बिन्त अली न आहे त इहा उम्मे कुलसूम केरु आहे जेका हज़रत उमर जे निकाह में असांजे इक़्तिदाम ते हिते पहुती त साईं बशाम जेको आहे आले सुन्नत जो आलमी दीन इन ॻाल्हि जो पाबंद हूंदो त आले तशरीह जे किताबनि खां इहा ॻाल्हि वाज़ह कंदो त इहा उम्मे कुलसूम बिन्त अली आहे या ॿी का आहे। ऐं असांजे मथां जेको साईं सवाल रखियो त साईं रियाज़ इहा ॻाल्हि वाज़ह कंदो त इहा उम्मे कुलसूम बिन्त अली न आहे त इहा उम्मे कुलसूम केरु आहे जेका हज़रत उमर जे निकाह में साईं बिल्कुलु ॻाल्हि खे मूं जेकी ॻाल्हियूं हींअर न कयूं छा साहिबु मूं हिकिड़ी ॻाल्हि की ख़ुतबे जी त मूं तक़ीर में चयो त जमी मकतब फ़िक़ह जे आलिमनि इहा ॻाल्हि लिखी आहे इहा ॻाल्हि कई न जुमे नमाज़ जॾहिं असांजो बहस शुरू थियो हिन ॻाल्हि थी त असांजो हींअर सोराब में तबियत सही कान्हे बुखार आहे ऐं इहो साईं हाणे तव्हांजे माण्हू खे तव्हां इहा तव्हांजी ज़िमेदारी आहे। हा ॾिसो हींअर ई तव्हांजा माण्हू बेसब्र आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा थी त जेॾी महिल सोराब हिनखे चयो सोराबनि खे चयो छा था सोराबनि खे चयो त न सिर्फ़ अहले सुन्नत बल्कि शिया जी किताबनि में ॻाल्हि साबित कंदो इहा ॻाल्हि थी। ऐं साईं पाण तव्हांखे हींअर ॿुधायो त उहे काफ़ी इस्तफ़सार मां उम्मे कुलसूम ॾेखारियो वियो ऐं जंहिंमें मुंहिंजे मथां इहो त भई उम्मे कुलसूम आहे पर कहिड़ी आहे त तव्हांखे बिन्त अली साबित करणी आहे ऐं असांजो मौलवी साहब इहो ॿुधाईंदो त इहा उम्मे कुलसूम जेका हज़रत उमर जे निकाह में वकील इहा ॻाल्हि हाणे ॻाल्हि मुंहिंजे ख़्याल मुझे मालूम काशिफ हुसैन बाईपास का मुशेख है कराची गुजरात से। हाफिज जाहिद हुसैन शर्फ आप खैरपुर में रसूल मतलब कि फरमान मासूमी कहते हैं खैरपुर में फरमान अली मासूमी खैरपुर में रसूल गुलाम हादी करीम सैयद समर अब्बास नकवी नुशरपुर शफी मोहम्मद कोखान हैदराबाद मोहम्मद जहांगीर जतोई हाजिर स्टैंडो जाम मोहम्मद असगर सादिक हैदराबाद मोहम्मद अली हनफी हैदराबाद बशाम अली ताहिरी खालिद हसन तारी पाकिस्तान सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद हाफिज मुमताज अली मेमन खतीब जामी मस्जिद मेमन मौला शहर मांझी गुजारिश कंदुसि साईं सां जीअं आयासीं ॻाल्हि थी त मुनाज़रो वग़ैरह न आहे को ॻोठाणो मसइलो आहे ऐं उन मसइले खे हल करणु मक़सूद आहे। तो इन हवाले सां जेकॾहिं मुनाज़रो वग़ैरह जो अहिड़ो मसइलो असांखे बि न ॿुधाइजो न ई असां अहिड़ो ज़हन रखूं था। तव्हां आले सुन्नत जमात बरेली मकतब फ़िक्र खां तव्हां वाक़िफ़ आहियो चङी तरह।
तो इन हवाले से सिर्फ ॻोठ वारनि जो मसइलो आहे उन्हनि खे पाण में मसइलो ख़त्म करणु मक़सूद आहे, न कि फितनो फसाद वधाइणु मक़सूद आहे। यही मसलो वो मसलो आहे जंहिंमें असांजे अहले सुन्नत जे भाउ मुतकल्लिम थो ॿुधाए मुतकल्लिम आप उर्दू में जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जीअं साईं असांजे भाउ दोस्त अज़ीज़ जॾहिं जुमे जो खुतबो ॾिनो आहे त हर मरतबे फिकिर में आहे त पोइ इन खे करे ॿुधाया त पोइ ख़बर आहे हीउ मसइलो आहे। हीउ मसइलो गोया कि असांजे भाउ जी दावा आहे, साईं जी दावा आहे, इन जो रद्द असां पेश कयो। हाँ साईं मोहतरम जी गुज़ारिश इहा आहे त हू सभ खां पहिरियां पंहिंजी दावा दायर करे पोइ असां उनजे जवाब में उनजे रद्द में असां पंहिंजो मौक़िफ़ चऊं या जवाब दावा चऊं उहो असां पंहिंजे तरफ़ां पेश कंदासीं। उन खां बाद जेको दावा कंदड़ हूंदो जेको मोटो दावा कंदड़ हूंदो उन दावेदार खां असां दलाइल वग़ैरह तलब कंदासीं ऐं असां चाहियूं था त सब्र तहमुल सां हीउ मसइलो बिल्कुलु जड़ सां ख़तमु थी वञे। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त मौलाना साहब ऐं साईं मुसलसल चवंदा आया त भई हीअ शइ साबित करणी आहे, साबित करणी आहे, साबित करणी आहे। त ज़ाहिर आहे कि जेको साबित कयूं साबित ई करणी माना साबित करणी पवंदी। हाणे साईं जन जी गुज़ारिश आहे त पंहिंजी दावा दायर कनि, उन खां बाद असां पंहिंजो मौक़िफ़ पेश कंदासीं। आपका सदर मुनाज़िर कौन है? मासूमी साहब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। बात मौलाना बशाम साहब ने वाज़ेह तौर पर और मास्टर साहब सैयद मोहम्मद बख्श साहब ने दोनों ने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि तकरीर की थी मौलाना बशाम साहब ने अपनी मस्जिद आले सुन्नत जमात की मस्जिद में, और उस पर सवाल किया था, एतराज किया था कुछ हमारे अहले तशय्युअ दोस्तों ने कि आपने जो ये कहा है कि सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्ते मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका निकाह के हवाले से जो आपने बयान किया है वो आप किताबों से दिखाएं। मौलाना ने कहा कि वो मैं ठीक है दिखाऊंगा। इनके मुतालबे पर जो है वो किताबें लेकर आए, आले सुन्नत की किताब से भी दिखाया और आले तशय्युअ। जब आले तशय्युअ की किताब से मौलाना ने दिखाया है तो उसमें मौलाना रियाज साहब जो इनके मौलवी साहब इस इलाके के, उन्होंने ये कहा कि बिन्ते अली का लफ्ज़ दिखाओ कि उम्मे कुलसूम बिन्ते अली का निकाह सैयदना मौला उमर से हुआ है। तो ये बात वो इनको अब दिखाना, वो आपने दिखा दी थी, अब दिखाएंगे। ये जो मौलाना क्या नाम होता है इनका, मौलाना फरमान अली साहब मासूमी, हम भी आपके शहर के खैरपुर जो है, क्योंकि हमारे सादात अलवर जो है वो हम भी अलवर और बहादुरपुर के हैं, मौलाना और नकवी वगैरह ये हमारे। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो आपने असूल बताया ना कि एक आदमी दावा करेगा, उस दावे पर दलील देगा, फिर उस पर वो इतराज़ात होंगे कि रिवायत ज़ईफ़ है, सही है, रावी मजरू है, मकरूक है, मौजू है, फला है नहीं। बात इस हद तक की है ही नहीं। बात सिर्फ इस हद तक की है कि जो अब आप अंदाजा लगाएं, आपके जितने उलमा तकरीर करते हैं, वाइज़ीन तकरीर करते हैं, मुज्तहिदीन तकरीर करते हैं, किसी से हमारा दावा और मुतालबा नहीं होता कि आपने जो तकरीर की है, दावा किया है, इस रिवायत की आप सनद पढ़ें और उसको मुजरा कीजिए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह जरूर ताजील की सारी किताब हमारे पास यहाँ नहीं तो हमारे लाइब्रेरी में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आले तशय्युअ, आले सुन्नत, वहाबी, शिया, कादियानी, मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम की किताबें हमारे लाइब्रेरी में मौजूद। लेकिन इस वक्त मौलाना का जो सिर्फ एक जो फर्ज बनता है
इखलाकी और आपका जो इखलाकी फर्ज लगता है, जो आपने कहा, इनको आपकी किताबों से सैयदा उम्मे कुलसूम बिनते मौला अली पाक और सैयदना उमर से जो निकाह का जो हमारे यहाँ नजरिया पाया जाता है और अहले तशय्युअ की अरबी कुतुब और फारसी कुतुब में पाया जाता है, वो दिखाने तक के बाउंड है। उसके बाद आपके ऊपर तो ना आपको हमें मनवाना फर्ज है, ना आपको हमसे मनवाना फर्ज है। हम तो इस हद तक की किताब दिखाते हैं। थोड़ी बात लंबी होती जा रही है। बात ये है कि ठीक है, मौलाना का बिल्कुल जैसे वो दिखाने देते वो दिखाएं, इसका एतराज नहीं है। लेकिन क्योंकि इतने अमीर भी रहते हैं, मुशीर भी हैं, मुतकल्लिम इतना तालीम हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो एक पूरी तरीके से कम से कम एक दावा दायर तो हो ताकि उसकी बुनियाद पे सारी बात को आगे बढ़े। एक दावा दायर हो, फिर मैं अपना मौके बताऊं, फिर बेशक सारी कोई बात बताना चाहें जो बताना चाहते हैं वही बताएं, लेकिन एक दावा दायर हो, जवाब आ जाए, मौके क्लियर हो जाए, बात इसी तरह आगे बढ़ती है। उसूल मुनाजरा है। अब ये तो नहीं कि एक नुक्ता बताने के लिए इतना बड़ा मजमा हो जाए, अमीन भी हो जाए या ये सब कुछ हो जाए, फकत एक नुक्ता बताने के लिए। मेरे मुताबिक ये था, बात ये थी कि आप वो नुक्ता बता के चले जाते, आप वो किताब दिखा के चले जाते, जरूरत नहीं थी। फकत दिखाना तो मसूल नहीं है, बात है इस बात में साबित करना। तो ये साबित आप तब करेंगे जब आप दावा दायर करेंगे, मैं अपना मौके पेश करूंगा, जाहिर है कि मेरा मौका आपके खिलाफ होगा या आपके मुताबिक होगा। अगर मेरे आपके मुखालिफ होगा तभी मुनाज़ा होगा, अगर मुवाफिक होगा मेरा दावा आपके साथ तो फिर भी मुनाज़ा नहीं होगा, मुखालिफ होगा तभी होगा। अब जाहिर है कि दावा दायर करेंगे, हमारा फिर मौके सुनेंगे, फिर बेशक ये मौलाना साहब बेशक वही बातें पेश करें तो ये लेके आए, हम कोई एतराज नहीं पेश कर सकते, इनको इख्तियार है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात पूरी तरीके से होनी चाहिए, मुनाज़े तरीके के साथ होनी चाहिए, दावा दायर हो, जवाब दावा हो, उसके बाद चलाए बात शुरू होगी। शुरू करूँ आप अपना दावा मसले के मुताबिक यानी दावा दायर, मैंने यही किया कि मैं शुरू करूँ। बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जेका गाल मोहम्मद बख्शा बात मैंने अपने बयान में की और जहाँ पर बात बयान की वो बात ये थी, बात मैंने बयान की मस्जिद के अंदर जुम्मे के दिन तकरीर, वो ये थी कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शेर खुदा वजहुल करीम के दरमियान इतनी मोहब्बत थी कि जब उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता मांगा तो हजरत अली ने ये थी बात, ये बात जो मैंने की वो ये थी कि हर मकतबे फिक्र के हर मकतबे फिक्र के आलिम ने अपनी किताब के जरिए बात लिखी। ये बात हुई, उसके बाद बात क्या हुई कि ये मसला इतना ऊपर चला गया कि अहले तशिया के हमारे दोस्तों ने नहीं मैं बिल्कुल बात को वो मैं कर चुका हूँ, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, बात मुकम्मल होगी तभी तो मसला हल होगा ना। आप आने में वो तो ये बात हुई, साईं वाले हमारे पास आए, हमने जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि हमने अहले सुन्नत और अहले देवबंद के हज़रात की किताबों से ये बात लिखी हुई दिखाई जो वाज़ेह तौर पे लिखी हुई थी, और अहले तशिया की किताब फुरूए काफी अल इस्तिब्सार और मजमा अल फज़ाइल, इन तीनों किताबों में फुरूए काफी और अल इस्तिब्सार में जो बात लिखी हुई थी, मैंने उसी टाइम पर
ये बात वाज़ेह कर दी थी कि भाई देखो फुरूए काफी में लिखा हुआ है उम्मे कुलसूम, जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हजरत अली आए और उनको अपने घर लेकर गए। और ये अपना अहले सुन्नत वल जमात और देवबंद हजरात की किताबें हैं जिनमें लिखा हुआ है वाज़ेह। तो मैंने ये बात वाज़ेह कही वहां पर कि मैंने उसी टाइम कहा था कि अगर आप इनको अब मिलाएंगे तो बात एक ही बनती है। इस बात पर हमारी बहुत ज्यादा बहस हुई जो तकरीबन 1.5-पौना घंटा मेरे ख्याल में चली, लेकिन फाइनली जो बात हुई कि भाई बात ये हुई कि आपने जो बात कही है उस टाइम जो उनका अमीन था मास्टर मोहम्मद बख्श, उसने ये बात कह दी थी कि अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से मौलाना बशाम ने ये बात साबित कर दी है और अहले तशय्या हजरात की किताब से उसने उम्मे कुलसूम साबित कर दिया है। अब मौलाना के ऊपर जो जिम्मे बात है वो ये है कि ये हमें बताएंगे कि उम्मे कुलसूम बिनते अली हैं और हमारे मौलाना साहब बताएंगे कि ये वो नहीं, ये दूसरी हैं। ये हमारी बात है, किसी की बात करें खाते हो ना समर साहब जिसे मुझे मोहतरम तांजरे ये पेश किया आया दावा ये जो आपने बयान किया है, आया आपका दावा इसके हम अंदर समझे फिर ये आपका दावा है या अभी आपने फकत एक बयान किया है? ये आपने दावा दायर किया है, मुद्दा पेश किया है, मुद्दा दावा पेश किया है। बात कही है जो मैंने बात की थी वो आपके सामने रख दी है। वो तो ठीक है, वो तो आपका मसला दावा समझे, वो तो पहले जो मैंने बात की वो मैं रख दिया। वही मसला ये नहीं, मसला ये दावा है, बस ये इनका दावा। इस मोहतरम ने दावा किया है कि भाई ये रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि ये सबूत इस बात का आते हैं उनके आपस में निजाम की ताल्लुकात थे और उसकी मोहब्बत थी और यानी जिसको रिश्ता दिया वो बराबर थे। सही, ये आपका असल मुद्दा। अब आते हैं तनकीद मुद्दा पे। आपके जो ये दावा है इसको थोड़ी हम तनकीद करें, थोड़ी छानबीन करें, थोड़ा बोले हम वाज़ेह करें ताकि बात जरा वाज़ेह हो, ताकि बिल्कुल बात जरा वाज़ेह हो जाए। ये इंशाअल्लाह ताला रद्द तो बात यह आपका मुद्दा है। अब इसी को हम इंशाअल्लाह जवाब दावा पेश करेंगे, वक्त अपना पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले तनकीद ये करना चाहता हूँ। तनकीद यानी आपने ये दिखाना है कि भाई सबसे पहले ये उम्मुल मोमिनीन उन्हें रसूलुल्लाह आपको रिश्ता मसल बिलफर्ज फर्ज करें हम, क्योंकि जब ये तय हो रहा था तो सही है कि नहीं, जब तय हो रहा था कि सही रिजायत तो वहाँ पे जाहिर होगी, चाहे रिश्तेदारी तो वहाँ पे जाहिर होगी। मसलन मैं किसी के साथ रिश्तेदारी कर रहा हूँ तो रिश्तेदारी के वक्त एक दूसरे को चाय भी पिलाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं, एक दूसरे के साथ गले भी लगाते हैं। या मतलब आपने उनसे रिश्ता मांगा, मैंने लबैक कह दिया, भाई आपके साथ अच्छा बंदा तो मुझे अल्लाह ने दिलाया, आप जैसा अच्छा बंदा तो मुझे अल्लाह पाक ने दिलाया, आप जैसा बंदा मुझसे भी असल है, वो मेरे पास अगर आ गया है तो इससे कौन सी अच्छाई हो सकती है ज्यादा, यार मैंने रिश्ता दे दिया। ये हालात होते हैं, ये हालात बताते हैं कि भाई रिश्तेदारी वाकई फर्क होने की वजह से हुई है, आया रिश्तेदारी ये मोहब्बत की वजह से हुई है, रिश्तेदारी आया ये अच्छाई की वजह से हुई है, रिश्तेदारी आया ये खूबियों की वजह से हुई है, या नहीं कोई और मसला भी हो सकता है। इसी वजह से कम हम जिसको अरबी में खितबा कहते हैं और हम उसको मंगनी कहते हैं, या जिसको शहर में रिश्तेदारी भी कहते हैं, रिश्तेदारी तय किस तरह हुई, तय करने के मुताबिक आप हमें बताएंगे कि ये तय किस तरह हुई। अपना मौका बाद में दूंगा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ या नहीं, ये बात का मसला है। अब ये तनकीद दावा, तनकीद समझते हैं, दावे की सफाई, दावा को हम साफ कर रहे हैं ताकि एक बात क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद जो साईं नाम बयान करना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं, इस बात करना चाहते हैं, साबित बस वो नाम दिखाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो बेशक अपना दिखाएं, लेकिन तनकीद करने के लिए रिश्तेदारी किस तरह हुई उसके मुताबिक ये हमसे बताएंगे कि भाई ये रिश्तेदारी खितबा या जिसको मोनी कहते हैं वो किस तरह।
पहली बात ये है, मौलाना साहब ने जो बात करी कि तनकी कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये मुतालबे में बात ही नहीं है हमारे में, ना ही आपके मुतालबे में ये बात है। आप अपने मुतालबे जो हमारे जो में दिया गया था उसमें ये बात रही है, जो मैं बार बार ये बात वाजे तौर पे कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बात नहीं थी। देखिए, हमने अपना मौकूफ बयान किया, ठीक है, अब आप अपना मौकूफ बताएंगे, ठीक है। मौकूफ बताने के बाद जब हम आपके सामने दलाइल रखेंगे उस टाइम आप हमसे पूछिएगा कि भाई ये बात ऐसे है या नहीं है, वो आप बताएंगे, हम तो आपको दिखाएंगे कि भाई ये देखो लिखी हुई बात है, उसके बाद आप बताएंगे। अभी तो आप अपना मौकूफ ही नहीं दे रहे, पहले आप तनकी के ऊपर चले गए। आपका क्या मौकूफ है भाई, आप तो बताएं। मैंने अपना मौकूफ वाज़ेह तौर पर बता दिया है, आप अपना मौकूफ तो बताएं ना सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने हमारे दोस्त की बातें सुनी। बात ये है कि उसूल मुनाज़ा से आपने बात की, उसूल बहस हम करते हैं। बहस में एक बात अगर क्लियर कर ले, जैसे तस्लीम का तो मसला यहाँ पे ये है कि भाई मसला ये एक बात को क्लियर करना है। हमारे मोहतरम अजीज ने पहले से ही कहा कि हमारा बहस इस तरह होना चाहिए कि हमें एक दूसरे के नजदीक करें, जो इख्तिलाफ है वो खत्म हो जाए और इसी तरह हो जाए। और आपका वाकई दावत वही है जो मैं चाहता हूँ, जिसको मैं बयान कर रहा हूँ। साईं ने भी इसकी बात दिखाई कर दी। तो वाकई अगर रिश्तेदारी मोहब्बत को सब साबित करती है तो अभी मेरा मौके बाद में आएगा जी, मेरा मौके आएगा। डिस्टर्ब हो रहे हैं शाह साहब, मासूमी साहब डिस्टर्ब हो रहे हैं अपन बातों में इससे। जी मतलब तो मसला ये कि मेरा मौका क्या है वो बिल्कुल मैं बताऊँ, मैंने ये नहीं कहा नहीं बताऊँ, मैं बताऊंगा और हम आपको आपकी बात पे आने देंगे बिल्कुल ही कि भाई वो चीजें पेश करें जो आप पेश करना चाहते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। बात ये है कि देखिए तस्नीफ के एक उसूल होते हैं, किताब किस तरह लिखनी चाहिए, मकाला किस तरह करना चाहिए, तहकीक किस तरह करनी चाहिए। अभी ये भी बहस है तो बहस किस तरह करनी चाहिए। बहस जब तक एक मुद्दा को, एक दावा को आप छानबीन के साफ नहीं करते तब तक बिल्कुल बात कोई रह जाएगी। मुझे यकीन है आइंदा फिर वही बातें होंगी, आइंदा फिर वही बहसें हो जाएंगी, फिर वही मुनाज़े हो जाएंगे। हम कहते हैं आप भी इतना दामत करके किताब उठा के आए हैं, हम भी इस तरह आए हैं और मोमिन का इतना वक्त ज़ाया किया है। तमाम मोमिन का इतना जब वक्त ज़ाया किया है तो ज़ाहिर उनको कुछ हम दे के जाएँ, उनको कुछ समझा के जाएँ, उनको कुछ हम बता के जाएँ। तो ये मेरी तरह मौके में तभी बातें बताऊंगा जब आपका मुद्दा दावा जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, तनकी पूरी हो जाएगी, फिर मेरा आ गया मौक़िफ़। जब मैं मौक़िफ़ पेश करूंगा तो मेरे मौक़िफ़ की आप तनकी करेंगे, बिल्कुल आप उसे वज़ाहत तलब करेंगे भाई आपका कहना ये तो नहीं है, वो तो नहीं है कि ये सर ना हो कि मैं मौक़िफ़ जल्दी से पेश कर दूं तो आप आगे आप चल पड़े, फिर आइंदा जाके बीच में अपने गलत मौक़िफ़ से आपको मैं गुमराह कर दूं। ये तो हो सकता है कि नहीं? उसी तरह हो सकता है। जब तक तनकी नहीं होती, जब तक तनकी नहीं होती तब तक बात आगे नहीं बढ़ सकती। आप इस बात को मुनक्कह करें, साफ करें, सुथरा करें। बाकी अगर आप ये चाहते हैं कि रिश्तेदारी हुई थी क्योंकि मोहब्बत की फलां कि आपने मुताबिक दावा में कहा है, तो वो आप हमें कैफियत बयान कर दें कि ये मंगनी ये रिश्तेदारी की किस तरह। चलो ठीक है, देखिए इल्मी बात है, अगर आप बयान नहीं करना चाहते तो हम भी बयान कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास नहीं है तो हम आपको किताब देते हैं, किताब उठा क्या होगी, कोई मसला नहीं है। आप बता दें भाई जिस तरह मंगनी हुई है उसी तरह वो मंगनी हम सबको दिखाएं भाई इस तरह मंगनी हुई है, प्यार मोहब्बत से हुई है तो सब लोग भाई कहेंगे, प्यार मोहब्बत से नहीं है तो मामला ये खत्म कर देते हैं। आप मुतकल्लिम नहीं, सदर हर वक्त नहीं बात करते, मुतकल्लिमीन शुरू हो चुका है। दावा है, दावा अगर ये फारिग हो जाए आगाज तो आप बात करेंगे, बात नहीं कर सकते। ये उसूल से हट के बात, वो तब बात करेंगे जब राय लेंगे आपसे, जब आपसे राय लेंगे, अभी आप बात नहीं कर सकते। नहीं उसको बात करना है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत थी तब रिश्ता हुआ। देखिए ये गलत होता है, आधे बात आप करें आधी ये करें, एक बात करें, एक बंदा हाँ
अब ये मशवरा देंगे, कलाम नहीं करेंगे। सही है। साईं थोड़ो पोइते चो बाबा गर्मी आहे उबस आहे बाबा दोशारे वञणो आहे वरी लेके जा रहे हैं। आप कहना क्या चाह रहे हो? आप बात करें वो भले बात करें। साईं मुझसे वजाहत चाह रहे हैं कि आपने ये बात कह दी कि किस तरीके से हुई, खुतबा कैसे हुआ, रजामंदी थी या नहीं थी। ठीक है सर, ये बात मैं आपको बता दूं। बात ये है, ये तो बात को किसी और तरफ लेकर जाने का एक तरीका है, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह देता हूँ। ठीक है, बात ये है कि अब मैं इसकी तफसील बताऊं आपको। तफसील ये है कि अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में, अहले तशय्या हज़रात की किताबों में भी ये बात लिखी हुई है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली उल मुर्दा शेर खुदा कर्रमल्लाह वजहुल करीम से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। उन्होंने कहा, हजरत मौला अली ने कहा कि मेरी बच्ची अभी छोटी है। ठीक, उसके बाद जो बात लिखी हुई दोनों किताबों में वो ये है कि हजरत अली ने हजरत उमर ने हजरत अब्बास से मुलाकात की और उससे कहा, अब ये अहले तशय्या हज़रात की किताब में लिखा हुआ है, जो बात अभी मैं कह रहा हूँ कि आप क्या बात है कि अली मुझे अपनी दामादी में नहीं ले रहे। क्या बात है कि अली मुझे अपनी दामादी में नहीं ले रहे। अहले तशय्या की किताब है कि अगर अली ने मुझे अपनी दामादी में नहीं लिया तो मैं आप जो जमजम की ड्यूटी आपके ऊपर लगी हुई है वो भी खत्म कर दूंगा और अली के ऊपर तो गवाह भी खड़े कर दूंगा। ठीक है, कि इसने चोरी की है। ठीक, और उसके बाद मैं उनके सदा भी तो हजरत अब्बास ने समझिए इशारों को इशारों भरे। ठीक, तो मैं हजरत अब्बास गए, हजरत अली के पास सारा मामला बताया। हजरत अब्बास ने अब एक शिया किताब है, हजरत अब्बास ने मना किया, हजरत अली ने मना किया। हजरत अब्बास ने कहा ये मामला मुझे दे दे। ठीक है, तो हजरत अली ने हजरत अब्बास के सुबह कर दिया। उसके बाद ये है कि उन्होंने उनसे निकाह करवा दिया। एक किताब। दूसरी किताब में ये है कि हजरत अब्बास ने कहा, अब ये जो भी हवाला जात में पेश कर रहा हूँ ये सारे अहले तशय्या हज़रात के। जी हाँ, अहले तशय्या के। ठीक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो सारे किस्से लिखे हुए हैं मैं आपको कोई वजाहत बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं। दूसरी किताब में लिखा हुआ है अहले तशय्या की कि हजरत अब्बास ने कह दिया कि वे नजरान से एक आप जिनिया मंगा लें, वो जिनिया को अपनी बेटी की सूरत दे दें, उसका निकाह उमर से करवा दे, अपनी बेटी को छुपा दे। तो जब ये बात हजरत उमर को पता लगी, आपने फरमाया कि यार ये तो बहुत ही बड़ा धोखा हो गया। तो वो फौत हो गए। वो जनिया क्या है कि वो पूरा अपनी मिल्कियत लेकर चली गई। ये भी अहले तशय्या किताब है। दूसरी बात अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में अंदर जो बात मौजूद है वो बात ये है कि हजरत अली ने कहा कि ये बच्ची है और ये शियों की कुछ किताब के अंदर भी मौजूद है कि हजरत उमर ने कहा कि अली मैं इसलिए शादी नहीं कर रहा कि मैं जो शादी कर रहा हूँ वो इसलिए कि मेरी आपके साथ ताल्लुक, आपकी औलाद के साथ ताल्लुक, आपके खानदान के साथ ताल्लुक, आले रसूल के साथ ताल्लुक वो क़यामत तक बढ़ता रहे। ये बात सारी थी सबके काबू के अंदर। अगरचे हमारा इन रिवायात को हम ज़ईफ मानते हैं
हमारा सिर्फ ये दावा है जिस पर मौलाना दलील देने का पाबंद है सदर मुनाज़रा क्यों नहीं करेंगे? ये बात गलत है। क्यों बात करें? आप क्यों कर रहे हैं बीच में बात? सदर मुनाज़रा सदर मुनाजरा कब बात करता है? जब मुतकल्लिम बात करे तो सदर मुनाजरा बात करता है। नहीं, वज़ाहत मुतकल्लिम करता है। आपको तो उसूली नहीं पता। नहीं, इबारत तो खुद मुतकल्लिम इतने मुतामिल नहीं है कि वो खुद बात करे। मुतकल्लिम को आगा मुतकल्लिम किसको कहते हैं? जो कलाम करते हैं। ऐसे ये वज़ाहत कर दूं, एक वज़ाहत कर दूं, ये एक वज़ाहत कर दूं। जरा करे चलिए कोई सबसे पहले एक इस तरह की वज़ाहत कर दूं कि बार इस्तेमाल हो रहा है। सदर मुनाज़रा के मुनाज़रे के भी तो सबसे अव्वल में खड़ा होता है। अव्वल वो मुतकल्लिम खड़ा होता है। मुतकल्लिम को ही सदर मुनाज़रा कहा जाता है। कोई अलग जो बात चलो सदर का माना क्या है? सदर का माना क्या है? शुरुआत वाला। सदर का माना शुरुआत वाला मज़दर सीना सदर सीने को कहते हैं। मुतकल्लिम वही होता है। असल मसला ये था कि इसने अपने दावे के मुताबिक दलील दी या नहीं, वो उस बात पे आप जरा करें जिसको भी करें। देखिए मुतकल्लिम बात करे, आपको कोई बात करनी, आपको कोई बात करनी है, आप मुतकल्लिम को कहें, अपने मुतकल्लिम से बात ना वो सबसे कहेगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर तो हम भी बात करें, मैं भी बात नहीं होगा। आधी बात ये कहेंगे, आधी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब दोस्तों ने सुना, हमारे ब्रदर मोहतरम ने बात कर दी कि शिया किताब ये लिखा हुआ है, सुन्नी किताब ये लिखा हुआ है। अब इस शिया में सवाल ये है कि आया जो मोहतरम ने बयान किया इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है? किसने इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पे भी इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है कि इस तरह सवाल आपसे ये देखिए बात यहाँ पे नहीं होना है। आराम से इज्जत और बात कोई वजह नहीं करना चाहते हैं। आप यही बताएं, इमाम औलिया यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम पे, जिसको आप बोलते हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम पे चोरी का इल्जाम लगाया, चोरी का, और वो भी हाथ कटवा दे, इतनी धमकी दे के 2 गवाह भी इसके सामने खड़ा कर दूंगा, इसके ऊपर एक मिनट उनके ऊपर खड़ा कर दूंगा, 2 गवाह इनके ऊपर खड़े कर दूंगा। अब ये जो 2 गवाह हैं, मैंने इनसे मालूम किया कि भाई जो कुछ किस तरह हुई आपने बयान करना है। अब ये रिवायत सही है तो आपके नुकसान में, सही है तो आपके नुकसान में, ये सब कुछ आपके ही नुकसान, क्योंकि हमारे मौत गोया के एतराफ के तौर पर बयान किया है इस बात को कि भाई इस तरह हुई थी। अब मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ, क्या जो इमाम अली के खिलाफ 2 गवाह खड़े करते हैं, वो जाने 2 गवाह भी झूठे होंगे और माशाअल्लाह खुद उमर भी झूठे होंगे, माशाअल्लाह की गवाही देके हाथ भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का कटवाएंगे। मुझे आप ही बता दें, क्या ऐसा बंदा खिलाफत के लायक है? क्या ऐसा बंदा इमाम अली अलैहिस्सलाम हो सकता है? क्या ऐसा बंदा आदिल साहब हो सकता है? देखिए मोहतरम ने खुद बयान किया है। आप तो तकरीर कर रहे हैं नंबर 1 इन्होंने बयान किया है, ये अपनी किताबों में जो रिवायत बयान की कि भाई मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, ग्रहण करना चाहता हूँ, इसी तरह कहना चाहता हूँ, मौलाना साहब ने तहरीर कर दिए। सबसे पहली बात है कि हरगिज़ ये नहीं कहा कि नहीं तो मैं तुझसे रिश्तेदार जोड़ना चाहता हूँ, कभी हरगिज़ नहीं। बल्कि मैंने नबी पाक से सुना है कि नबी पाक से जो सब मिलेगा वो क्या होगा, कामयाब होगा। ये तो ये मालूम कर, यानी अव्वल बात ये है कि इसको इमाम मोहब्बती नाम के घरवालों से बल्कि नबी पाक का अच्छा उम्मती बन के उसने की ख्वाहिश, बस इतना ही। यानी इससे भी अच्छी रिश्तेदारी साबित नहीं होती। अव्वल बात जो 5 मिनट बात करेंगे, अभी 3 मिनट नहीं, अभी 3 मिनट। दूसरी बात ये है कि हमारे देखिए आपने सबसे बर्दाश्त करना है, यहाँ पे बर्दाश्त की बात है। हम ये तरह की बात करें तो आप बेशक ये मौलाना साहब का एतराज था, हमने उस पर तबसरा किया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा ये है कि मौलाना साहब ने जो रिवायत पढ़ी है वो बिल्कुल आधी रिवायत पढ़ी है।
मुकम्मल जो मंगनी की बात है वो कहीं नहीं कि मंगनी हुई किसी तरह। मैं आपको बताता हूँ कि मंगनी किस तरह हुई। ये किताब उसूल गाबा, ये किताब उसूल गाबा भी मारिफत सहाबा अल्लामा इब्न जज़री, उनका इज़्ज़ुद्दीन भी कहते हैं और अली मोहम्मद अली का नाम। ये क्या कहते हैं, ये मंगनी की बात जब बयान करते हैं किस तरह करते हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन थोड़ी सख्त है, लेकिन थोड़ी सख्त है, लेकिन मैं बयान करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब, न सिर्फ बहुत बड़ी किताब बल्कि अल्लामा शाफी का एतराफ है। देखिए अल्लामा इब्न जज़री का एतराफ है, कोई रिवायत नहीं, कोई हदीस नहीं, एतराफ बहुत बड़ी चीज है। ये एतराफ करना चाहते हैं कि इमाम अभी इस बार पढ़ूंगा, कुछ ज्यादा लग सकता है, मैं बार पढ़ के मतलब बता के आपको बयान करता हूँ। फकाल इमाम अली सल्लल्लाहु का ऐसा कहते हैं कि मैं देखिए ये हमारे शियों के बहुत नागवार गुजरेगी, लेकिन इतनी बात करनी है। आपके शियों ने भी इसका इनकार किया है, लेकिन वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप बात ही मेरे मुसलमान साहब ने बात को तस्लीम किया, आपकी किताब आप बार बार उसूल तोड़ रहे हैं। मुतकल्लिम बात करता है हर मेरे आप या तो होगा अभी तो मैं आप लोग आपकी खयानत आप बात करेंगे तो मैं बात करूंगा ना, आप उनसे बात करें नहीं तो वो उनसे बात करें ना, जिनसे बात पहले उन्होंने गलती की है ना, पहले गलती उन्होंने की है ना, हम तो रोक रहे हैं ना, हम तो रोक रहे हैं ना साहब, उनको कहना है आपको रोके ना, आपको अरे उनको क्यों बोलो, अरे भाई खिलाफ वर्जी आप करोगे तो दूसरे से आप अच्छाई की तौर पर ये ने कहा कि मैं अपनी बेटी को माज़अल्लाह पता, देखिए ये बात बिल्कुल माज़अल्लाह कहने जैसी है, लेकिन मुनाज़रे में पढ़नी पड़ रही है। मैं आपको आपकी तरफ बच्ची को भेजा हूँ, बच्ची को भेजा हूँ। अल्लाह बताइए पहले भी तो मैं इनको रोक रखा नहीं देना चाहता। उमर अगर तू इससे राजी हो गया फकत जबाई तो एक और दिन एक कपड़ा दे दिया। फकाल अल्लाह, और बच्ची को कहा माज़अल्लाह, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन माज़अल्लाह पूरी लहू कह दो, उमर कहो हाज़ल बोल तो हज़रत के नाम आ जाता है क्योंकि यहाँ होता है, तो हाज़ल बोल तो अल्लाह ये वही कपड़ा है जिसकी बात मैंने आपसे की। आगे चलो फकालत ज़ालिक उमर को कोई बात भी नहीं कही। फकाल पूरी लहू, फिर क्या कहा कि बाबा ने कहा, फिर उमर ने कहा अपने बाप को, अपने अब्बा को ये कह दो, क्या कह दो, फकत रजी दो, मैं राजी, यानी ये राजी। अभी देखा अभी मंगनी हो रही है और अपना हाथ बीबी के ऊपर रखते हैं। क्या तू ऐसा ये काम कर रहा है, तू ये काम कर रहा है? देखे लाउला अन्नका अमीरुल मोमिनीन, अगर तू अमीरुल मोमिनीन ना होता, क्योंकि सुन्नी किताब ज़ाहिर का अपने अंदाज में लिखेगी, अगर तू अमीरुल मोमिनीन ना होता लकसर तो अनफक, मैं आपकी नाक तोड़, मैं आपकी क्यों बीबी राजी नहीं है। सुम्मा जात अबाहा, फिर अपने बाप के पास आई, खबर ये खबर बता दी। वकालत लो, फिर क्या कहा इमाम अली को, बीबी ने कहा तुमने मुझे बदतरीन बूढ़े की तरफ भेजा है। अभी आप मुझे देखिए, हम भी इनकार करते हैं इस बात का, देखें बता दूं, देखिए मैं एक साई ने जो बात बयान की वो सच्ची है, अगर कहते हैं झूठी है, ये हम पढ़ रहे हैं, हम भी अगर हालांकि इतराफ है, आपके आलिम का इतराफ है, ये भी कह रहे हैं कि भाई झूठी है। देखिए ये या दो सोचते हैं, यहाँ तो शादी मंगनी हुई नहीं है, अगर हुई है तो हज़रत उमर खलीफा नहीं हो सकते, ऐसा बंदा खलीफा तो दूर की बात है, मुसलमान नहीं हो सकता,
ठीक है। अभी जब ये मंगनी की कोई भी रिवायत सही नहीं है आपकी नजर में, मंगनी की कोई भी रिवायत सही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ? शादी हुई नहीं। जब नहीं हुई उसी के ऊपर अब बुनियाद खड़ी है उन रिवायात की जो ये लाना चाहते, चाहे देवबंदी की, चाहे बरेलवी, चाहे हलदी, चाहे किसी भी की भी किताब हो। रिवायत होती है, रिवायत तो बंदा फेंक भी सकता है, रद्द भी कर सकता है, रिवायत उनका भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। अब उन रिवायत को क्या कबूल किया जा सकता है बगैर इन रिवायत के कबूल किए गए? भाई मंगनी किस तरह हुई थी, मंगनी जिस तरह हुई थी इस अंदाज को कबूल करना पड़ेगा। यानी जैसे कहते हैं ना, इस पुल से आपको उबूर करना पड़ेगा पूरे सिरा से, तभी जाके आपको आगे उन रिवायत को कबूल करना पड़ेगा जो आप कबूल करना चाहते हैं। अगर ये रिवायत मरदूद है, यकीन मरदूद है, तो यकीन वो भी रिवायत मरदूद है, अभी कोई इसका फायदा नहीं। ये तो एक किताब है। इसके अलावा ये भी कहती है कि मैं आपकी नाक तोड़ूं, मैं आपकी आंखें निकाल, वो रिवायत मुसलसल मौजूद है, सब कुछ ये रिवायत मौजूद है कि आप इन रिवायात के बावजूद, अब इंशाल्लाह वो आगे ये भी बताऊंगा कि ये हज़रत उमर की आदत थी। आपके किताब में हमारे यहाँ नहीं, देखिए हम किसी मुसलमान पे तोहमत नहीं लगा सकते। आपके बिल्कुल हज़रत उमर जबरी निकाह भी करते थे किसी और सहाबा की बेटी है ना, वो कहती बहू के साथ जबरी निकाह भी किया था, आगे तक राजी नहीं थी। जहाँ तक हम बिस्तरी कर दी तब तक भी राजी नहीं थी, हम बिस्तरी कर दी उसके बाद जाकर राजी। अब ऐसी बातें वो भी सही लफ्ज़ के साथ मौजूद है, आपके उलमा का एतराफ़ात मौजूद है। इसके बाद मेरे बात को कबूल किया जा सकता है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए भी दिल आज़ारदा है, ये हमारे लिए भी दिल आज़ारदा है। ये किसी काम करने बिल्कुल ये बहादुर के काम की है, क्योंकि वो कहते हैं कि बीवी के यहाँ हुई तो क्या हुआ, कुछ कैसे हो सकता है। आपके यहाँ हमारे यहाँ ऐसी चीज नहीं हो सकती और न ही ये निकाह हो सकता है। हम क्या दी उसके बाद जाकर आएंगे। और ऐसी बातें वो भी सही लफ्ज़ के साथ मौजूद है, आपके उलमा का एतराफ़ात मौजूद है। इसके बाद मेरे बात को कबूल किया जा सकता है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए भी दिल आज़ारदा है, ये हमारे लिए भी दिल आज़ारदा है। ये किसी काम करने बिल्कुल ये बहादुर के काम की है, क्योंकि वो कहते हैं कि बीवी के यहाँ हुई तो क्या हुआ, कुछ कैसे हो सकता है। आपके यहाँ हमारे यहाँ ऐसी चीज नहीं हो सकती और न ही ये निकाह हो सकता है। साईं ने पहले बात को दूसरी जगह पर लेके जाने की कोशिश की कि ऐसा खलीफा बन सकता है नहीं बन सकता। वो साईं बार बार उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे जो साईं की पहली ख्वाहिश थी। नंबर दूसरी बात, ये किताब जो आपने दिखाई अब आपके पास ही पड़ी हुई है। अब इस रिवायत में जो बात लिखी हुई है कि हजरत अली ने भेजी, ये वही चादर है, ये वही बात है, आप इस बात का खुद ही इनकार कर रहे हैं कि रिवायत ज़ईफ है और आप इससे इस्तेदलाल कर रहे हैं कि भाई देखो जब मंगनी नहीं हुई, खुतबा ही नहीं हुआ, रजामंदी नहीं हुई, शादी ही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो जैसे ये रिवायतें मरदूद है वैसे वो रिवायतें मरदूद है। साईं किथे किरड़े किथे गांडेरो वॾो फ़र्क़ु आहे रात्रि में जो हदीस तव्हां ॻाल्हाईंदा बबूर को खणी अचो ॾिसणारी अञा मुंहिंजो वारो आहे। जो हदीस आप खुद कह रहे हैं और हमारे नजदीक भी वो हदीस सही नहीं, तो आप किस तरीके से हमारे सामने वो दलील पेश कर रहे हैं? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हम अहले सुन्नत वल जमात में चाहे बरेलवी हो चाहे देवबंदी हो, वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक या सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के मुतालिक अगर कोई गुस्ताखी के अल्फाज लिखता भी है तो हमारा मुत्तफिक अलैहि फैसला है, वो हम में से नहीं है। अब ये किताब किसकी है, जब भेजोगे तो उसको बात देखेंगे। बहरहाल यहाँ पर बात वो नहीं हो रही मौलाना कि ये देखो हुआ ही नहीं, ये बात नहीं। अगर नहीं हम जो आप अपनी वजाहत छोड़कर भाई आपका मौकूफ क्या है, हमने अपना मौकूफ रखा, आपने उसी के अंदर जाने, आप अपना मौकूफ ही नहीं बता रहे कि भाई हमारे अहले तशय्युह का मौकूफ क्या है। आपने अपना मौकूफ ही वादे नहीं किया और डायरेक्ट चले गए दलाइल के ऊपर। दलाइल के ऊपर तो बात ही नहीं हो रही, पहले तो बात हो रही है मौकूफ के ऊपर। हमने अपना मौकूफ साफ जाहिर किया, जो पहले भी बताया, बाद में भी बताया और अब भी बता रहे हैं। जो हमारा मौकूफ था वो तो हमने सामने रख दिया। आप मौकूफ के बगैर ही जाके एक ज़ईफ़ जिसको आप खुद भी नहीं मान रहे, वो तो बात जिसको आप खुद ही नहीं मान रहे, वो हमारे ऊपर किस तरह की दलील फेंके। तो पहले अपना मौकूफ तो बताओ भाई। हमसे आपने हमारा मौकूफ पूछा, आप पहले तशरीह हज़रात का क्या मौकूफ है, पहले मौकूफ तो बताओ। हाँ, वो बेटी उनकी थी या नहीं थी, ये बात तो बताओ भाई। हमारा कितना देखा जाता है।
सहमत हूँ। ये आप अपने मांगी को दे दें, वो मुलाजा करें इसके साथ तो आप मेरी तरफ बिस्मिल्लाह। जी मेरे मोहतरम वज़ीर, तो आपने सुना मेरे मोहतरम की बात। देखिए हमने क्या कहा, हर चीज की अलग अलग तरीके का होता है तहकीक करने का। यहाँ पे तहकीक कर रहे हैं कि तहकीक अगर मेरी मौकूफ तक उदा पर ताश ये जो मौकूफ जाए हर एक तहकीक पे बनी है। मेरी मौकूफ तक जो बुनियाद तक उदा मेरे मोहतरम, जब मैंने शुरू में ही कह दिया आपका दावा होगा, दावे की छानबीन होगी। देखिए आप अपना मौकूफ तो बताएं भाई। मैं दोनों तरफ से हाथ जोड़ के मैं अर्ज करता हूँ, इनका ये मौकूफ है मैं उम्मे कलसुम हैदर करार की बेटी है या नहीं, आप इस पे मुत्तफिक हैं? बेटी है या नहीं? आप बेटी तो पहले माने ना, आगे तो बाद में चलेंगे ना। इसने दावा की है कि उम्मे कलसुम हैदर करार की बेटी है, आप इसको मानते हैं? अगर मानते हो अली की तो आगे चले, अगर मानते नहीं हो तो फिर क्या की बात आप ना करें, आप रोके बदी हर तो की बेटी भी है। मेरी बात करने का बेटी की बात कर रहे हैं भाई, बेटी की बात नहीं करेंगे। को आपके बदी थी भी रहा पोता आपकी जगह ये बात करें ना, इनको बात के खिलाफ ये दोनों आधा बात सिर्फ इनको बात जवाब दे रहा मेरे मोहतरम देखिए बात ये है, देखिए हमने जब बात शुरू से शुरू की दावा के बाद तनकीद मेरा मौकूफ मेरे बात आएंगे, दलाल आएंगे, दलाल के बाद मेरा रद्द आएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात आएगी, बिल्कुल आएगी। बात अपनी नौबत तक आए कि मुद्दा की छानबीन चल रही है। अब ये मुद्दा के साईं ने खुद ही कहा, मैंने मंगनी का मुद्दा हुआ, मंगनी का खुद ही बयान किया, उसके मुताबिक मैंने ये बयान किया। तब जब बात आ जाती है लेकिन मौजूद जाने क्या मौजूद है, फिर उसके आवाज मुद्दा तनकीद में आवाज आ जाते हैं, बात छिड़ जाती है। ये तनकीद में शामिल है, ये तनकीद में शामिल है। देखिए अभी जब इन्होंने ये बातें सुनी है, अब कह रहे हैं कि नहीं आपको वो बताना चाहिए था, ये बताना चाहिए था, वो बताना चाहिए था। मेरे मतलब मैंने आपसे इस तरह से वजाहत कर दी, आप दवा बयान करिए, इसमें तनकीद करूंगा। तनकीद सबसे पहले बताया मुझे किस तरह हुई मनी का। देखिए अगर ये मंगनी वाली बात साफ न करते तो इतनी बड़ी बातें लोगों तक पहुंचती। कभी लेकिन हकबाज होता, कभी हकबाज न होता। तो साईं ने कह दिया हम इसे रिवाज को ठुकरा देते, लेकिन ठुकरा देते तो हर चीज को ठुकरा होना, आदि को क्यों ठुकरा, आदि को लेना, इन सब चीजों को लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे मोहतरम ने कहा कि भाई एक किताब उस किताब जो इसको रद्द कर देता है, हम उसको नहीं मानते। मैं कहता हूँ उस आप किताब के हाल में ऐसा कोई शायद आदमी आपका नहीं मिलेगा, पर आप उसको छोड़ दें, उसको भी छोड़ दें। हम कहते हैं चलो ठीक है, उम्दतुल कारी इसकी किताब है, उसको मानते हैं। आप बता दें इसकी सनद है। बात सुने पढ़ते हैं आप। एक मिनट मेरे मोहतरम मेरी बात सुने। मुझे बताया सनद किस चीज की होती है? सनद किस चीज की? हदीस की होती है कौन की? सनद हदीस की होती है कौन की? रिवायात की सनद होती है। रिवायत पेश की, इसकी सनद का है। आपके आलिम का एतराफ, आपके आलिम का एतराफ, आपके आलिम का कौन है? रिवायत थोड़ी है जो सनद पेश करे। रिवायत आपने का रिवायत है, कौन हो रही है, इतराफ हो रहा है। इतराफ हो रहा है। किस्सा बयान कर रहे हैं, आप किस्सा बयान कर रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों खामोश, बार-बार वो खामोश कर रहे हो यार? आप रिवायत बयान कर नहीं रहे। अलइस्नादु मिनद्दीन
बेसनद बात कर रहे हो। सनद रिवायत नहीं होती नहीं इकड़ो इकड़ो कर रहे हैं, इतने सारे बात कर रहे हैं और आप एक गाला एक बात नहीं कर रहे, सब बात कर रहे हैं। बात उसूल आपके थोड़े नहीं होते। मुतकल्लिम बोलता है किस आगा मुतकल्लिम किसको बोलते हैं? मुतकल्लिम किसको बोलते हैं? आगा मुतकल्लिम किसको बोलते हैं? हर बंदे को जो बोलेगा, अरे हर बंदे को जो बोलेगा। अरे मुनाज़िर को उसको बोलते हैं, ये सब बोले फिर मुनाज़िरे में मुतकल्लिम सिर्फ मुनाज़िर होता है। बाद वाले बात नहीं करेंगे, मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ मुनाज़िर छाते ना गलान जाए। पहले बात कर लेते हैं। साईं हमने पहले ही कहा ना, तो कुछ लिखो तो सही। हिन गोठ वारनि चयो इहो त असां सभु ॿुधूं त साईं आया मसइलो छा आहे? पंहिंजो त जेकॾहिं रद अचे थो हेॾां त रद ईंदो न, बसि सिर्फ़ु इहा ॾेखारे तो पहिरियां ॾेखारे बाक़ी ॻाल्हाइण जी ज़रूरत कहिड़ी? होना है ना मुनासरा, वो तो इंशाल्लाह होगा। आपका दावा है, आपका दावा है, वो बात की टाइम आना करे, टाइम आ तो नहीं, टाइम में विच में छो ॻाल्हायो? असां त जेको ख़ामोश कयूं वेठा आहियूं न। साईं ॾिसो ॻाल्हि खोली आहे त ॻाल्हि खुलण खां पोइ त खुलंदी न, बाक़ी जेकॾहिं तव्हां ॾेखारे चुका हो त बसि न। मौक़ो बि इहो ई पियो हले न, ॿियो छा पियो ॻाल्हायो? तव्हांजी ॻाल्हि जो रद पियो अचे, मौक़ो पंहिंजे दावा ई पंहिंजे साफ़ पत्र खे मौक़ो बस ॿियो कोई न ॻाल्हाए, जॾहिं 5 मिंट साईं ॻाल्हाए, 5 मिंट टाइम मिला बुला करे टाइम मिला कोई मेहरबानी गाँव वाले और मौलाना साहब आले सुन्नत वाले इनके साथी, ये दोनों हैं फरीक। इनको बुलाया है उस पर इनकी मुआवनत के लिए और हम आए हैं इनकी मुआवनत के लिए। मसला ये है, बहस इस बात पर थी कि आपने जो मौजू बयान किया है उस पर आपने नहीं अभी ये करेंगे, ये बात करेंगे, पूरी बात तो सुनिए पहले।
वो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। हैदरी का हूँ मैं। अरे भाई हम आपको देखिए अभी तय करें कि मुतकल्लिम कौन है। सिंपल बात है, आप बात करेंगे या ये बात करेंगे? ये बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे। जी मैं तो बात आप बात करेंगे जी। भगवान सब्जी को दो साई गालाए तो बेव के न गालाए तो बस एक ही गालाएंगे, वो बात नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बस साईं विशाम साहब बात नहीं करेंगे। चले अभी वो आगा साहब, आपका नाम क्या है? जब मैं बात करूंगा ये बात नहीं करेगा और ये बात करेगा। ठीक है, फिर ये बात करेंगे, फिर इधर से उठ के कोई और बात करेगा। ये क्या तरीका होगा? आपका सदर बोलेगा? नहीं 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 नहीं, मुतकल्लिम एक होता है। ये बात करें फिर मैं बात करूँ, ये बच्चा बोलेगा ये मुतकल्लिम। अरे ये क्या ये चालाकी वाली बात कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। जब उसका दिल करे वो बात करे, जब उसका दिल करे तो साई ये कलम हो जाएंगे। अच्छा भाई आपने मौलाना आपने देखा आप जितने हजरात आएंगे देखिए आपको उन पे भरोसा नहीं है। आप जो है अब ये पहले भाई ने बात शुरू की है, अब आपने उसको चुप कराया। उसकी शिकस्त है, अभी तुम बात कर रहे हो तो कोई बात करेगा, कोई सा बात करेगा। एक बात करेगा, तुमको बात करनी है। आपको ये कहता हूँ बात ही नहीं है। हमने जो दावा किया था हम उस दावा पे खड़े हैं और वो दावा आपको साबित करके दिखाएंगे। बाकी एक अपनी ये बात आगा बात मत करें। आप बात सुने, देखिए मुझे बात करें, आपने बात की है, बात का तरीके का देखिए आपको हम कह रहे हैं, आपकी हम बात सुनने को तैयार है। आगा सुने, एक मिनट हम आपकी आगा साहब आगा किबला, हम आपकी बात से लाख दफा सुनने को तैयार है। आप सब तैयार हैं, हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन उसूल ये है कि एक बंदा बात करेगा, दो बंदे बात नहीं करेंगे, सारी रात बात करो, एक बंदा बात करेगा। उसूल नहीं तोड़ना चाहिए। हमारी तरफ से एक तो आपकी तरफ से एक करेगा तो एक करेगा। नहीं, जब एक करेगा तो एक नहीं, एक ही करेगा, एक ही करेगा। जब वो बन जाएगा तो दूसरा आपको डर है क्या? तो क्यों नहीं करने दे रहे बात आपको? ये सदरे मुनाजरा का काम होता है। तो वो मुआवनत करे अपने मुतकल्लिम की, वो अपने मुआवनत करे। आप जो बात करनी है इनको समझाएं, ये आगा इसको इनसे बात करना है, हम इनसे बात करेंगे, हम इनसे बात करेंगे। आपका मकसद सिर्फ बख्शाया करना है? नहीं, आप गैर उसूली बातें करना चाह रहे हैं। लिखवाना था आप सत्ताब रजरतों के निकाह में उम्मे कुलसुम थी। दूसरा दावा आ रहा बात करें अलग से बात करें, सीधा ना बोले हम। कई गाल रखी है सही, एकला का गाल बच्चे गाल पाने एकला का कई गाल कैब को लगैया बात करने के लिए आपकी जगह पे आप भाई आपकी अरे तो बात करने का उसूल भी तो पता होना चाहिए, तरीका होता है हर चीज का। एक बंदा एक टाइम में बात करता है, मैं एक बात करूँ आप 10 बात करो, ये तरीका होता है। तो कह रहे ना मेरे भाई, अगर हमें बात करना नहीं होती ना आप बात करोगे तो करें ना, बात करें तो ये बात करें, आप नहीं करोगे भाई। हम फोन कर रहा तो वो मुनाजिर बात कर रहे थे
तो मैं बोलना बस जब आप ट्रिप कर रहे थे आप ट्रिप कर बोल रहे थे आप बात यानी देखिए यानी नहीं करनी चाहिए ना बात, नहीं करनी चाहिए तो ठीक है, सिर्फ ये बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। सही है, सिर्फ ये बात करेंगे, आपको जो बात करनी है उनको कहिए। ठीक है, सही। 14 साल से यही हो रहा है, 14 साल से यही हो रहा है। अभी खत्म हुए ना, खत्म है मेरे भाई। 14 साल से यही हो रहा है, 14 साल से यही हो रहा है। आप अपनी बात कर सकते हैं, आप अपनी बात कर सकते हैं। तो फिर बात करने का फायदा क्या है? जब नहीं हट रहे तो बात ही नहीं करें। आप बात नहीं करते, आप नहीं करनी चाहिए ना। जब हम हट नहीं रहे तो यानी जिद है ना, जिद्दत आ गई तो फिर कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। थोड़ी मनवाना, थोड़ी बताना नहीं, बताना तो है। बताओ, हक बताओ। बस जाल हक वसाकल बातिल इन बातिल का नजर होगा जी। वो आयत बढ़िया, आयत बढ़िया वो गलत रस्ते 14 साल ईमानदार का है सही होता का नहीं। इमाम मार्गे कहा था, इमाम मार्गे कहा था, होता का नहीं बतेरे क्यों गया? ये ईमानदार का है। तव्हां लिखत कयो, उसूल लिखो। आप हमारे आंखों पे मेहरबानी करे रूह में तानी चला साईं अर्ज बोलो एक गाने में गाने करनी है गाल बोलो है गाल साईं सिर्फ ठीक है सही 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 गाल ये जी हले पे या खुटंदी है वो पहले मौकूफ ध्यान कयो तव्हां जो इन निकाह के बारे में छा मौकूफ आप मौकूफ ॿुधायो गाल तोड़ण वारी गाल तव्हां पहले मौकूफ ॿुधायो असां पहले मौकूफ में अवाजा दलील ऐं जेका ॻाल्हि मुंहिंजे ज़िम्मे साईं वारनि रखी त उमे कुलसूम बिनते अली जेका ॻाल्हि मुंहिंजे ज़िम्मे रखियल हुई असां मौकूफ बयान कयोसीं। असां ये ॻाल्हियूं निकाह वारियूं तव्हां अहिड़े तशिया जी किताबां लिखाईंदासीं। ठीकु आहे, बाक़ी रहियो त ॿी ॻाल्हि त कुलसूम बिनते अली उहा ॻाल्हि मुंहिंजे मथां जेका आहे उहा आउं कंदुसि। असां अहले सुन्नत वल जमात जो मौक़ूफ़ जेको हो ॿुधायो ॿियनि ॻाल्हियुनि खे छॾियो तव्हां पंहिंजे शीअ जो मौक़ूफ़ ॿुधायो ऐं दलाइल ॾेई छॾियो। तव्हां जेको मौक़ूफ़ बयान कयो न, तव्हां जेको मौक़ूफ़ बयान कयो पंहिंजे मौक़ूफ़ ॿुधायो शीअनि जो उन दलील सम्झण थो चाहे न तव्हांजो मौक़ूफ़ साईं वरी निपलंदे हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ॻाल्हाईंसि नंबर ॿी ॻाल्हि हीअ तइ थी आहे त अहले तशिया जो मूं सुनी जो मौक़ूफ़ ॿुधायो। ठीकु आहे, ऐं उन ॻाल्हि जो पाबंद आहियां त बिनते अली शीअ जी किताब लिखाया साईं पंहिंजे शीअ जो साईं तव्हां त ॻाल्हाया कोन पियो यार मुंहिंजा सोना तव्हां ॻाल्हाया कोन पियो। ऐं नंबर ॿी ॻाल्हि छा आहे जेका ॻाल्हि तव्हां मुंहिंजे ज़िम्मे रखी त बिनते अली शीअ जी किताब में कुलसूम बिनते अली शीअ जी किताबनि मां साबित कंदे ॿी ॻाल्हि सभु साबित थी चुकी आहे तव्हां वटि। हाणे उहो साईं वारा जेका ॻाल्हि पॉइंट मस्जिद में रखी आया हो उन पॉइंट जो हाणे केॾा पिया हलो त जेको आहे रोटी कहिड़ी पोटी कहिड़ी ॼाणी कहिड़ी पाणी कहिड़ी इन ॻाल्हि न वञो साईं ॿुधो ॻाल्हि ॿिनी ॻाल्हि में ॻाल्हि टोड़ियूं था ॿिनी ॻाल्हि में ॻाल्हि टोड़ियूं था साईं अहले तशिया जो मौक़ूफ़ उन बारे में ॿुधायो ऐं उनजे बारे में ॻाल्हाए ॾे। ऐं सुनिन जे पंहिंजो जेका ॻाल्हि मुंहिंजे मथां की बिनते अली रखी वई आहे उहा बिनते अली वारी ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि ॻाल्हि ई ख़तमु। हाणे इहा ॻाल्हि तव्हां ॿिनि आलमनि जे विच में ठीकु आहे हा ठीकु आहे न तव्हां कीअं था हिनखे टोड़ियो किथे ख़तमु कयो था किथां शुरू कयो था इन में असांजो कुझु न वञे सही आहे। असां पाबंद इन शइ जा आहियूं उन माहौल खे सवलो कंदासीं विच में केरु न ॻाल्हाईंदो ठीकु आहे न साईं ॻाल्हाईंदो न साईं ॻाल्हाईंदो न हे ॻाल्हाईंदो न हे ॻाल्हाईंदो आप दोनों बात करेंगे हम खाली सुनेंगे आपकी। मैंने आपसे आपने सामने किया है मौलाना साहब बुनियादी मौजू से हटना ही शिकस्त और फरार होता है। बुनियादी
जो बंदा बुनियाद से ही हट जाए, बात जिस बुनियाद पर हुई थी, बुनियाद क्या थी गांव में कि भाई मौलाना साहब ने मेरा मोहम्मद बख्श साहब, आपने इनसे मुतालबा ये किया था, मोहम्मद बख्श साहब ने ये मुतालबा किया था कि आपने ये दिखाया कि तुम में कुलसूम और हजरत उमर का निकाह हुआ। उम्मे कुलसूम के नाम के साथ अब आपको ये दिखाना है कि उम्मे कुलसूम बिन्ते अली अलैहिस्सलाम का निकाह जनाब उमर से। ये इस तक हद तक दिखाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद ये कि उससे पहले निकाह से पहले निकाह मंगनी हुई, फिर ये हुआ। मौलाना ने बताया कि शिया कुतब में ये लिखा हुआ है इस तरह की वाक़यात बातें। इन्होंने भी एक बेसनद सही मौजू बनकर झूठी बात, जो इसको भी ये नहीं मानते और हम भी मानते हैं कि मेन गलत तो झूठी बात है। हम इस मंगनी वाली बात को मानते नहीं। मंगनी का माना अरबी में खितबा कहते हैं, रिश्ता मांगना। हम इस हद तक कायल है कि हमने रिश्ता मांगा, उन्होंने रिश्ता दिया, निकाह हुआ। वो शिया किताब से सिर्फ इतना दिखाएंगे। मौलाना तफसील बता के लोगों के जज्बात को उभारना चाहते हैं। मौला पाक की बहुत बड़ी अजीम शान और हस्ती है। हमारे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हम जो मानते हैं उनकी शान और अजमत को, वो हमारे नजदीक हमारे मुक़द्दसात में से। और अब तो शिया बार बार ये कह रहे हैं कि भाई किसी के हमारे मुस्तहिदीन ने कहा कि मुक़द्दसात के बारे में नहीं बोला जाएगा। तो अब ये है कि मौलाना अपने मौक़िफ़ से हो गया बरी। जैसे इसने ये दिखाया है और लेके भी आए किताबें कि उम्मे कुलसूम बिन्ते अली जो है उनका निकाह उमर से हुआ। अब ये रिवायत सही है, ज़ईफ़ है, मौजू है। ये बहस है उस चीज की जब हमारा झगड़ा हो इस बात में कि हम कहें कि रिवायत तो भाई इस पे हम जरा करेंगे, बहस करेंगे। जरा बहस की बात ही नहीं। मैंने सबसे पहले बताया था शिया अरबी कुतुब में लिखा हुआ है और फारसी कुतुब में लिखा हुआ है कि निकाह हुआ, और उसकी असनाद पर अगर आप जरा करते वो भी करें भले आप। ये जो आप दरमियान में लोगों के जज्बात को उभारना चाहते हैं, देखे ना, तुमसे बड़े तुम्हारे उलमा थे, हमसे बड़े हमारे उलमा। अगर ये बात सुनिए, सुन चुके हैं। अब ये है मौलाना अपने जिम्मे से बरी हो चुका है। इससे आप बार बार ये मुतालबा करें कि आप दिखाओ मुझे। नहीं अभी तक कुछ आप जो है जज्बात के लिए, इसीलिए आपने इतने लोगों को जमा किया। ये लोग जज्बाती होंगे, कोई दान करे, कोई करे। सुने मेरी बात, सुने तो सही ना। आपने झूठी रिवायत पढ़ के फिर आपने उमर फारूक के खिलाफत होने का इल्जाम लगाया, और सदर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला मौलानी का कौल है कि जिसने झूठा इल्जाम लगाया उस पर 80 कोड़े लगे जाएंगे। आपने झूठी रिवायत पढ़ के खिलाफत की बात खिलाफत का बीच में कहा मौलाना एक बात करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि मुसलमानों में से खारिज किया, मौलाना कह रहे हैं फारूक को मुसलमानों में से खारिज किया। आपने ये कहा कि लोग वो मुसलमान किस तरह हो सकते हैं, तो एक झूठी रिवायत और झूठी रिवायत पढ़ के फिर अमीरुल मोमिनीन पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। अली का फतवा पड़े, अली क्या कह रहे हैं कि जिसने झूठी कोड़े लगने चाहिए। बात कर रहे हैं आपने लोगों के उधर से भी झूठी रवायत आई है, उधर से रवायत ना है, बोला है के मोकलिया वो तो पूरा तो सुई नहीं। साईं मासूम साहब मेरी गाली है बाबा, मेरे सभी
तव्हां पंहिंजो मौक़ुफ़ ॿुधायो जेको हुन शइ जे बारे में ठीकु आहे जेका ॻाल्हि असांजो मौक़ुफ़ ॿुधाइजो बिनते अली जो सुबुह तव्हांखे आऊं थो ॾियां हुनजे जवाब में तव्हां सुबुह जो ॻाल्हि ख़तमु कयो बाक़ी इहा ॻाल्हि छेड़ो थी हाणे साईं पंहिंजो मौक़ुफ़ वही बयान कर रहे हैं। मैंने कहा कि हमारी किताब थी, लेकिन ऐसा तो फिर नतीजा ये निकला। फिर मौलाना साहब ने दूसरी रिवायत अपनी कि तुमसे नकल की, मैंने कहा आपने आधी नकल की, नकल कर देता हूँ। मैंने पूरी नकल कर दी। आलिम का एतराफ उसके एतराफ पेश कर दिया। उन्होंने कहा भाई उसूल दावा क्या है, किसी किताब को कौन उसको नहीं जानते। एक उम्दतुल कारी तो एक आम किताब है, शरह से बुखारी है, वहीं पे भी ये बात लिखी हुई है। लेकिन वहाँ पे तो खतरनाक लफ्ज लिखे हुए हैं। वहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर आप चाहते थे, आप अगर ये चाहते हैं कि भाई लोग माहौल खराब होगा, बात को न बढ़ाएं, बात को देखें, वो चीज आपने बयान की, मैंने फकत इसकी तकमील की। मैंने कहा मैंने तकमील की, तकमील तू क्यों करी, तू पंहिंजो मौक़ुफ़ पेश करना अशाम साहब आलम ईअं कंदा आहिनि जेको तव्हां कयो आलम ईअं कंदो तव्हांजी तकरीर असां ॿुधी न, तव्हांजी तकरीर ॿुधी 3 दफ़ा। तकमील किस बात की? तकमील नाज़रे की नहीं, बहस की नहीं, तकमील आपकी आधी बयान का दायरा है, उसकी तकमील क्या होगी? अच्छा ठीक है, उसके बाद अगर आप कहते कि नहीं बस ये बस हम आपको दिखाई देगा, फिर भाई वहाँ पे बाहर दिखा के चले जाते हैं, ये बात थोड़ी है। मैंने बातें की तनकीद करनी है अच्छे तरीके से, इख्तिलाफ को खत्म करके ही जाना है, इख्तिलाफ बिल्कुल भी न रहे। और रही बात बार बार कह रहे कि भाई ये हम कबूल नहीं करते, हम कबूल नहीं करते, आपका इख्तिलाफ है, हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे उसको नहीं मानते, हम हमारी किताब ही उसी की बात है। लेकिन ये फतहुल बारी में भी एक चीज मौजूद है। उसके अलावा आप देखिए, मैं ये बात यहाँ पे क्यों पहुंचे, इसी वजह से आपने बयान किया कि भाई मोहब्बत थी, रवादारी थी, ये बात थी, फला बात थी, लेकिन जो जो बात बयान करें वहां से कोई भी मोहब्बत नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज नहीं। भला आपने बयान किया नबी पाक के नस्ब से मिल जाए, मुझे ये बताएं कि उतनी हरकतें करें क्या नबी पाक के नस्ब से मिल सकता है? हरगिज़ नहीं मिल सकता। बस भला वो अपनी जगह करें। अभी आगे आप जो रिवायत आपने नस्ब वाली, जब उसका नस्ब नबी पाक से जिसका जाके मिले तो उसका क़यामत के दिन शफाअत वगैरह सब नसीब पर जो भी नस्ब वाली किए नहीं गए बार बार बीच में बात कर रहे हैं, अच्छा आपने बड़ी बात यह कि उन्होंने गलत की, अब क्योंकि अब बात जिद की, आपने इस तरह जिद किया कि बच्चों वाले जिद कर दिए। आपने ये कहा जो नबी पाक से नस्ब हो, जो इमाम अली के साथ हो, जो उसके साथ हो, तो आपने भी गलत कहा। वो अल्फाज कहाँ है? वो अल्फाज यहाँ पे कुल्लु नस्बिन कुल्लु सबबिन व नस्बिन व सैरिन यनक़तिउ यौमल क़यामत, हर रिश्तेदारी, हर यानी दामादी टूट जाएगी क़यामत के दिन, इल्ला सबबी व नस्बी व सैरिन। ये सही बात। तो बात मैं किसी का देखिए तो दुरुस्त बात है। तो ये एक बात को पकड़ के जितना चाहते आपने भी क्योंकि जब किताब नहीं जोड़ते तो बंदा कुछ बोल देता क्यों? अच्छा देखिए, आप जल्दबाजी करेंगे, हमने आप बैठे सामने बैठे, हम आपको नाम दिखाते हैं, बस नाम दिखा के चले जाए, ठीक है? बात ये देखिए, बात देखिए, ये इंधन मुतालबा है, देखिए हमारा इंधन मुतालबा ये देखिए, हम सब किताबें याद है, आप बात पढ़ेंगे हम बता देंगे। आपने रिवायत दोनों पढ़ी, हमें पता है पहली रिवायत हमारी पढ़ी वो काफी है,
और ये जो बात पढ़ी आपने आपके इस्तेमाल से 6 किताबों में ये हम भी हमें सब कुछ याद है। आपको किताब पढ़ने की आप बता दें, मैं बता दूंगा और आगे मैं पढ़ूंगा, कोई मसला नहीं। बात ये है कि तनकीद होनी चाहिए, वाज़ेह होनी चाहिए। आपने कहा चलो अगर रिश्तेदारी होगी तो क्या होगा, मोहब्बत साबित होती है, फलां चीज साबित होती है, फलां चीज साबित होती है। तो दो बातों से तो कुछ साबित नहीं हुआ। सही, रिश्तेदारी करना चाहते थे, इस रिश्तेदारी से तो कुछ भी साबित नहीं हुआ। जब कुछ भी साबित नहीं हुआ, जिस बात में कोई कमाल नहीं है, जिस बात में कोई सबब नहीं है, जिस बात में कोई यानी फजीलत नहीं है, बल्कि उल्टा उसमें तौहीन है खलीफे की भी, उम्मे कुलसूम की भी, क्या आप ऐसी बातें कैसे बयान कर सकते हैं, किस तरह मान सकते हैं? चलो ठीक है, यहाँ पे आप लेंगे भाई नाम, चलो नाम से क्या होगा? कोई बंदा मिसाल गलत न लगे तो बयान कर दूं, कोई बंदा कहे भाई फिरौन की मिसाल नाम कुरान में, कोई फिरौन ने कहा कि भाई खुदा हूं तो बस वो खुदा बन गया। इस तरह नहीं होता। बात यह कि उनके तमाम अबवाब में, उस बाब में जितनी भी रिवायत, आप हनफी हैं हम भी मुकल्लिद हैं, आप हनफी हम भी मुकल्लिद हैं, यानी एक बाब में अगर 10 रिवायत है 10 को ही परखा जाएगा, अगर 20 रिवायत है तो 20 को ही परखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये बात छिड़ी है तो यहाँ पे मंगने की बात आएगी, यहाँ पे रिश्ते की बात आएगी। उनमें ये रिवायत भी आएगी, वो रिवायत, शिया रिवायत, वो खतरनाक वो रिवायत भी आएगी, ये इस तरह सब रिवायत आएगी। तो आप मुझे बताएं वहां से क्या नतीजा निकलेगा? आप सिर्फ इतना बता दें क्या नतीजा निकलेगा, हम बहस को आगे बढ़े, इतना बता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं किताब ॾेखारियो, अच्छा उर्दू में। साईं ने किताब दिखाया अहले सुन्नत वल जमात का, कि भाई देखो इसमें लिखा हुआ है कि अपना उनके निकाह हुआ, ठीक है। ये जो अभी साईं ने रिवायत पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी ये रिवायत, थोड़ी साईं दोबारा बताएं मेहरबानी करके। वो देखिए वो रिवायत का हिस्सा है, वो रिवायत का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे आलिम बितौर एतराफ पूरी बात बयान पूरे किस्से को बयान करें। अभी वो तो हजरत उमर का आप अगर एक जुमला पढ़ के तो नहीं पता सकते, क्योंकि पूरा जुमला पढ़े, एक आधे को ले ये तो नहीं हो सकता। जहाँ से कुल्लू नसबत वगैरह आप पढ़ेंगे वहां से आप ये भी पढ़ेंगे इमाम रज़ी की रिज़ायत दिखाएंगे, रिज़ायत अगर ये भी दिखाएंगे। बाद रिवायत में अगर ये मुकम्मल नहीं है, जिस इब्न असीर जज़री शाफी बयान कर रहे हैं, यहाँ ये क्या है अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी बयान कर रहे हैं, दूसरे बयान कर रहे हैं, तो मतलब वो भी खयानत कर रहे हैं। अगर ये आपने बात पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, आधी नहीं पढ़नी, पूरी लेनी है, आधी नहीं लेनी। अगर आधी लेंगे पूरी लेंगे। मैं पहली बात, साईं ने जो अहले सुन्नत वल जमात किताब में दिखाई बात, ठीक है, कुल्लु नसबिन व हसबिन जो भी रिवायत पढ़ी, आप पहले मुझे ये बताएं कि आप ये कह रहे, आपका ये भी एतराज था कि देखो कि हर नसब खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस थी जो हजरत अली के सामने उन्होंने पेश कर दी। तो उसके बाद हजरत अली, उसके बाद हजरत अली ने उस रिवायत को पेश करने के बाद मेरा पहला सवाल, मैं ये रिवायत पढ़ने के बाद भी आपको बताऊंगा, और इस रिवायत के पढ़ने के बाद मैं साईं मोहम्मद बख्शी कही हुई बात से तो बरी जिम्मा हो जाऊंगा। लेकिन ये बात भी वाजे हो गई कि जो हदीस आपने सुन्नियों की किताब से पढ़ी कि हजरत उमर ने रिश्ता मांगा और हजरत अली ने कहा कि नहीं, यही सही बात थी। हजरत उमर ने एक जवाज पेश किया कि भाई क़यामत के दिन हर नसब हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन नबी ने फरमाया कि मेरा। अब उसमें साईं ने कि ये भी एतराज कर दिया था कि भाई ये देखो हजरत अली से उसने मांग लिया। जब हजरत उमर के सामने, मेरा पहला सवाल आपके पास ये आएगा, हजरत उमर ने जब ये रिवायत उनके सामने पेश की तो हजरत अली ने उसके जवाब में क्या कहा? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, यही रजामंदी की अलामत थी, और रजामंदी दिखाने के हम पाबंद नहीं, हम इस चीज को दिखाने के पाबंद है कि उम्मे कुलसूम वही है जो बिनते मौला अली है, और यही रिवायत है। आपने तो पढ़ी तारीखी किताब, मैं आपको सनद बताता हूँ जो आपके फुरू अपना तहजीबुल अहकाम किताब या तशरीह की किताब है, इसमें
साईं ने सुन्नियों की किताब पढ़ी, इस बात की तायीद है कि साईं उस बात को मानते हैं और यही बात अहले सुन्नत वल जमात किताब, वरना इस बात के पढ़ने का आपका जवाब क्या बनता था? आपने तो खुद ही बता दिया कि हजरत उमर ने जो निकाह का रिश्ता मांगा था वो इसीलिए मांगा था कि हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन नबी के साथ और नबी की औलाद के साथ जो रिश्ता रहेगा वो क़यामत के दिन कायम और दायम रहेगा। यही बात आपने दलील बनाई और इसी बात की यही दलील है कि वही उम्मे कुलसूम है। साईं ता जरा दलील है जेका ता मस्जिद मुजरा रखी हुई तो हजरत मोहम्मद बिन अहमद बिन यहया अन जाफर बिन मोहम्मद कुमी अन कदा अन जाफर नबी है अलैहिस्सलाम कालत मातत उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम, मातत उम्मे कुलसूम बिनते अली अलैहिस्सलाम वब्नुहा ज़ैद इब्न उमर इब्न अल-खत्ताब। गुज़ारे वही हजरत उम्मे कुलसूम जेका मौला अली जी न्याणी हुई, जो मौला अली की बेटी थी, उर्दू कांदी थी वब्नुहा ज़ैद, ऐं उन जो पुट ज़ैद जेको उमर बिन खत्ताब जो पुट हुयो। इन रिवायत मां तहज़ीबुल अहकाम मां साबित थियो त उम्मे कुलसूम बिनते अली हजरत उमर जे निकाह में हुई, जेका रिवायत साईं सुनन जे किताब में पेश कई तहज़ीबुल अहकाम। हाँ, जो कोई बात आ गई, दोनों बात की तायद आ गई। हाँ, हमने जो बात कही थी बाबा पूरे गोठ वारा ॿुधन पिया, जेका ॻाल्हि मूं चई त बिनते अली मौली बशाम साबित करे। हे अथव तव्हां शियन जो किताब जंहिंमें बिनते अली लिखी पई अथव रिवायत, हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते अली अहले तशय्युअ जा मुंहिंजा भाइर बि हिन शइ जो फोटो कढनि ऐं ॿिया बि कढनि। साईं सभ खां पहिरियों त किताब मञो था अहले तशय्युअ जो आहे? सही आहे, बस ख़बर आहे, इकरार तो कयो साईं, इकरार तो करे अहले तशय्युअ जो किताब बस बात खत्म हो गई। 5 मिंट पूरा दिया भाई साईं, 5 मिंट और साईं के ॾियो, वरी दुकान ते पहुचणो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब दोस्तों ने सुन लिया कि हमारे मोहतरम अज़ीज़ बिल्कुल असबात से मुकम्मल वाक़े से मुकम्मल वाक़े को छोड़ के मुकम्मल वाक़े को पूरा बयान करके इस चीज को बयान करना चाहते थे। लाउड है सर, कवरेज ये कह रहे कि हमने इसकी किताब से नकल की, यानी उसको मानते हैं। क्या हमने माना जी? वहीं पे ही हमने उसको ठुकरा दिया था, बताते बताते वहीं पे ही हमने ठुकरा दिया था, हमने माना नहीं था। तो मोहतरम साहब कैसे करें माना? इनको ये पता नहीं कि इसका खसम क्या होता है, यानी खसम की किताब से हवाला देकर उसको खामोश करो। ये उसकी उनकी आपकी किताब से हम पेश कर रहे हैं तो आपके लिए उचित होगा, हमारे लिए क्यों उचित होगा? हम आपके खिलाफ पेश करना चाहते हैं। नंबर एक बात देखिए, शुरू में भी आपने यही कुल नस्ब वाली बयान की, यहाँ से भी आप कुल नस्ब वाली बयान कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये रिवायत सिरे से झूठी है, मन घड़त है। क्यों मन घड़त है? मन घड़त इसलिए जब इसके मुकम्मल किस्से को हम देखते हैं, मुकम्मल किस्सा कभी भी मुकम्मल किस्सा नहीं बताते, कब हरगिज मुकम्मल सफर यानी कहानी नहीं बताते। मंगनी की तरफ ये जाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं मंगनी की तरफ? क्योंकि टोटल मंगनी की रिवायत तौहीन आमीज़ है, असल इस्लाम के खिलाफ है, असल में ईमान के खिलाफ है, असल में किरदार सहाबा के खिलाफ है, किरदार आल बैत के खिलाफ है। और जाहिर है कि जब मंगनी ही साबित नहीं होती तो शादी क्या साबित हो सकती है? क्या यानी रिश्ता मांगना ही साबित नहीं होता। और बिलखुसूस देखिए, बिलखुसूस रिश्ता मांग कर, एक मिनट, बिलखुसूस रिश्ता मांग कर ये क्या कहना चाहते हैं भाई? रिश्ते का मतलब ये है कि मोहब्बत थी, रवादारी थी, ये था, वो था, सब कुछ था। मैं यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ, देखिए, इसलिए मैंने कुल्लो नसब वाली रिवायत ही मरदूद है, कुल्लो नसब वाली रिवायत ही मरदूद है। क्यों? क्योंकि जब मुकम्मल वाक़े को पढ़ते हैं तो वो भी मरी बयान कर रहे हैं, जब मरी बयान कर रहे हैं तो जाहिर है कि उनकी रिवायत हमारे ऊपर कोई भी हुज्जत नहीं, उसका कौल कुछ भी हुज्जत नहीं है, मुखालिफ का कौल। पहले अमल बात, चाहे हम कुछ भी नकल करते हैं अपनी किताब में। अभी मसला ये है कि ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि हम मजबूरन आगे बढ़ रहे हैं, मजबूरन। देखें, ये सिर्फ ये जबर और जुल्म नहीं करना चाहते थे जो आपकी किताब में बहुत ये अजीब हो गई। ये हजरत उमर दूसरा भी ये जबर और जुल्म करना चाहते हैं। तबकात इब्न सैद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 208 में यहाँ पे ये है कि हजरत अबू बकर की बहू आतिका बिनते ज़ैद सहाबी था, उस सहाबी की बेटी थी आतिका। उस आतिका के साथ हजरत उमर ने क्या किया? जबरदस्ती निकाह किया।
जबरदस्ती, बहुत ही जबरदस्ती की। देखिए बहुत ही जबरदस्ती की, जब जबरदस्ती इतनी जबरदस्ती की कि आखिर तक आतिका राजी नहीं थी। यहाँ तक अभी देखिए मैं बारे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मतलब बता दूं कि आखिर तक यहाँ तक के आतिका हम बिस्ती के वक्त भी राजी नहीं थी। हर उन्होंने क्या किया, बिल्कुल जकड़ के जबरदस्ती आर का उसके साथ वार का किया। उसके बाद निकल आए, फिर कहते ये कैसी कैसी औरतें हैं, ये बताएं उनके पूरे हो जाए हमारे जी सही जी आएगी। ये जबरदस्ती इसका शेवा था। लेकिन मैं कहता हूँ कि न मंगनी वाली जबरदस्त वाली बात सही है। जब मंगनी नहीं हुई तो शादी भी कहाँ से, ऑटोमेटिकली जब रिश्ता तलब करना वगैरह सब कुछ वजूद ही उस चीज का नहीं है तो शादी का आसमान से टपकी, क्या निकाह आसमान से टपकेगा? कतअन नहीं। इसी तरह ये भी निकाह, ये भी इसी तरह करते हैं। पढ़ता हूँ जल्दी जल्दी से रिवायत। अब देखिए फकारा कहाँ है, अखबरना उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हदसना हम्माद बिन सलमा, अखबरना अली बिन ज़ैद अन्न आतिका बिन्त ज़ैद कानत तहत अब्दुल्लाह बिन अबी बकर। सही, अब्दुल्लाह बिन अबी यानी बहू किसकी? फमात अनहा, उसे मर गया। इस तरह ताला यहाँ पे शर्त किया अल्लाह तज़व्वज बाकी, दूसरी दफा आप दूसरी दफा उसके बाद शादी न करें, कभी उसके बाद शादी न करें, शादी न करें। अरे भाई असांजो मौज़ू है तो उमर बीबी का आहे का असांजो मौज़ू आहे बिनते अली उमर जो तो में असांजे निकाह में निकाह तो में कलसुम हुई। अच्छा यार तो ही न तो ही नहीं तव्हां हिन किताब के बारे में छा चवंदो? तव्हां हिन किताब के बारे में छा चवंदो? मर्दूद लिखत में हिन किताब के बारे में छा चवंदे? हिन किताब से छा चवंदे? तव्हां कोई कोने किथे मुंह मारे तू अच्छे उम्मे कुर्सी निकालते तू हले तू मैं साईं गुस्ताखी पढ़ो थी क्यों? बाबा जबरदस्ती हमारे नजदीक जबरदस्ती नहीं है। तो ये आपकी किताब है, ये आपकी किताब है, ये किसकी किताब है? ये किसकी किताब है? अरे भाई ये किसकी किताब है? जो फजीलतों जाने जो खामी बयान करे मौजूद हो रही है वो जबरदस्ती निकाह कर दो क्यों तो बाबा उम्मे कलसुम हैदर करार यानी मनो था काफी अंदर देखा आसानी से हवा दिखा रहा था कि हजरत उमर साहब ने मत गवाह हो या हद तो कट रहा है। ये जबरदस्ती सजी रिवायत रद्द तबकातुल कुबरा किताब कूड़ो ये अभी क्या पढ़ी? अभी सनद पढ़ी, ये सनद पढ़ी, अरे अभी सनद पढ़ी है।
गुलामी साबित, रिश्तेदारी साबित, सिर्फ तो ही मसले वाले को क्या है सनद नकल की हुई है। आपने देखा कि अल्लामा साहब ने तबकात इब्न साद को झूठा भी कहा, बेसनद भी कहा। तबकात इब्न साद को तबकात इब्न साद को नहीं, आपने किताब की बात की, आपने किताब की बात की, आपने किताब की बात की, किताब की बात की आपने। पूरी गाल जो ही बोलता, पूरी गाल जो ही बोलता, गलत ॻाल्हि आहे न। ॾिसो ॻाल्हि साईं जो करे वरी जंप साईं जे विच में, साईं जंप ॾिनो विच में, साईं जंप ॾिनो विच में। ॻाल्हि जे करे ई त तव्हां ॻाल्हि में ॻाल्हि वधायो साईं साईं का ॻाल्हाए तो मौज़ूअ ते नथो ॻाल्हाए न। बयान करे जान जो खामियूं उनमें कल्सुम हैदर करार ॾियाणी आहे या न, बस इहो साबित कयो। उहो बि पेश त करे, हिकिड़ी रिवायत पेश त करे, अबू बकर ॾियाणी हुन सां शादी थी आहे, उहा बि सनद साईं पेश त करे। ऐसा इज्जत अबू बकर हुई असां इबारत पढ़ूं था तव्हांजे किताबनि मां, हम इबारत पढ़ते हैं आपकी किताबों में से कि उम्मे कलसूम जो थी वो बिन्ते अबू बकर थी। ठीक है, अभी आप खामोश हो जाए, हम ये बयान कर दे, आप सुने। ठीक है।